प्रभु के सानिध्य में उपस्थित आदरणीय श्रद्धालुगण, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की महती अनुकंपा से ज्ञान यज्ञ में का शुभारंभ हो रहा है। परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा के द्वारा ही आप इस मंच के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को आध्यात्मिक रहस्य सहित श्रवण करेंगे। आज हम उनकी कथा श्रवण करने जा रहे हैं जिनका व्यक्तित्व अत्यंत विशाल है, वह दिव्यता से परिपूर्ण है और वह है हमारे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, जिनका व्यक्तित्व अनेक रूपता से संपन्न है। अनेकों कवियों, महाकवियों, राजनीतिज्ञों, चित्रकारों, नीति मर्मज्ञों ने भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा में पुष्पों को अर्पित किया, उनकी महिमा का गायन किया, कर रहे हैं और सदैव करते रहें। तब भी भगवान श्री कृष्ण जी चिर नवीन ही बने रहेंगे, उनकी गति यथावत ही बनी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पतित पावनी त्रिपथ गामिनी गंगा जी की धारा सदैव नवीन जल राशि से पूरित होकर सदैव नवीन ही बनी रहती है, उसी प्रकार से हमारे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज भी भगवान श्री कृष्ण जी के नाम की सरगम हर किसी को झनकृत कर देती। हर कोई भगवान श्री कृष्ण का दीवाना है, चोर हो या कोई साधु हो, योगी हो या कोई चित्रकार हो, हर कोई उनकी महिमा का गायन गाता है। और भगवान श्री कृष्ण जी हर वर्ग के प्रिय रहे। भगवान श्री कृष्ण जी का दीन बंधु बनकर गोकुल की साधारण सी वीथियों में खेलना उन्हें बच्चों का प्यारा बना देता है। प्रभु ने अपने अधरों पर उस बांस की पोरी को जब रखा और उसमें अपने प्राणों का संचार करके स्वर लहरियां निकाली, तो बड़े बड़े संगीतज्ञ भी उनके कायल हो गए। कालिया नाग के सहस्त्रों फनों पर जब उन्होंने नृत्य किया तो नर्तक उनके भी कायल हो गए। और वहीं पर अधर्मी कंस, वह शिशुपाल के प्राण हरता, वह महाभारत के नियामक तत्व भगवान श्री कृष्ण जी क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। द्रौपदी वह अन्य राजकुमारियों के शील की रक्षा करने वाले हमारे प्रभु अबलाओं के प्रभु बन गए। राजनीतिज्ञों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत बन गए। योग और ज्ञान के गुणार्थ रहस्यों को प्रकट करने वाले मार्गदर्शक बन गए। सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज भी भगवान श्री कृष्ण जी की नीतियों की चर्चा की जाती है। भगवत प्रेमियों, सिर्फ चर्चा नहीं, उन नीतियों को सर्वसहमति से स्वीकार भी किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यूरोप, जो इस समय भयंकर आग उगल रहा है, जो द्वेष व स्वार्थ की अग्नि में झुलस रहा है, आज वह यूरोप भगवान की नीतियों को याद कर रहा है और भगवान श्री कृष्ण जी की नीतियों को अपनाना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी की वह नीति जिसमें उन्होंने कहा एक नृशंस को, एक अत्याचारी को दंड देना जरूरी है, वही यूरोप जो भगवान श्री कृष्ण जी की इस नीति का खंडन कर रहा था, आज वही भगवान श्री कृष्ण जी की इन नीतियों को स्वीकार कर रहा है। क्योंकि यूरोप की नीति ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बन गई है। वो कंस की नीति बन चुकी है, जहां पर लोहे से रुधिर बहाते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। वही यूरोप जो पहले यह कहता था कि कैसे हम अपने भाई को, अपने ही सगे संबंधियों को दंडित कर सकते हैं, लेकिन जब यूरोप में संपूर्ण यूरोप स्वार्थ की अग्नि में झुलस उठा, तो आज वही यूरोप भगवान की नीतियों को स्वीकार कर रहा है, उन्हें लागू करना चाहता है। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व के स्वामी हैं हमारे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी की विदेशी भी उनकी नीतियों को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें अपने जीवन में स्थान प्रदान कर रहे हैं। भगवत प्रेमियों, अगर भारतीय संस्कृति में से भगवान श्री कृष्ण जी को निकाल दिया जाए तो संपूर्ण भारतीय संस्कृति सुकड़ कर रह जाएगी,
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का व्यक्तित्व दिव्य है, अलौकिक है, अनेकता से संपन्न है। वो आप उनके जीवन में हर प्रकार के व्यक्तित्व को देखेंगे। उनमें आपको एक नटखट सा बालक नजर आएगा, प्रेम का पुजारी नजर आएगा, गो हितकारी नजर आएगा, सर्वहितकारी नजर आएगा, एक समाज सुधारक भी उन्हीं में नजर आएगा और एक धर्म संस्थापक भी उन्हीं में नजर आएगा, और संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वाह करने वाला एक महामानव भी भगवान श्री कृष्ण जी में दृष्टिगोचर होता। लेकिन जब कोई भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे विशाल व्यक्तित्व को श्रवण करता है तो अक्सर लोग यह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी एक नहीं हुए, अनेक हुए हैं। अनेक हुए हैं, नाम एक था, इसलिए सारा श्रेय कृष्ण को प्रदान कर दिया गया। और उनका यह मत है कि पांडवों के सखा पार्थ सारथी श्री कृष्ण, महाभारत समर के नियंता व गीता के उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण जी एक हैं। मथुरा और द्वारिका में रहने वाले राज राजेश्वर महावीर महायोद्धा भगवान श्री कृष्ण जी दूसरे हैं। गोकुल, वृंदावन व ब्रज में रहने वाले नंद नंदन रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण जी अन्य हैं। इसलिए प्रोफेसर विंटरनीज ने भी अपने मंतव्य को समाज के समक्ष रखते हुए यह कहा, इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट कृष्ण, द फ्रेंड ऑफ पांडवास, काउंसिलर ऑफ पांडवास, द हेरेडल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ भगवत गीता, द यूथफुल हीरो एंड द डिमोन स्लेयर, द फेवरेट lover of cow herders, and the finally the Krishna incarnation of God Vishnu was the one and the same person। उन्होंने कहा, पांडवों के सखा, पांडवों के सलाहकार, गीता के उपदेष्टा, बचपन में दैत्यों का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण एक ही है, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, असंभव लगता है यह। लेकिन भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण जी में ही ये सारे गुण सम्माहित हुए हैं। अक्सर गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी भगवान श्री कृष्ण जी के व्यक्तित्व के विषय में एक बात कहा करते हैं। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ। माँ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो भगवान श्री कृष्ण जी काले थे? हाथ जोड़ते हुए कहा, जी महाराज जी, ऐसा ही श्रवण किया जाता है। महाराज जी ने कहा, जानती हो काले रंग की क्या विशेषता होती है? काले रंग की यह विशेषता होती है कि अगर कोई भी रंग उसमें मिला दिया जाए तो वो उसे अपने ही रंग का कर लेता है। सारे रंग काले रंग में जाकर सम्माहित हो जाते हैं। हर ऐसे ही बांके बिहारी कृष्ण मुरारी हैं। प्रकृति में जितने भी गुण विद्यमान हैं, जितने भी मानवीय गुण विद्यमान है, वो सारे के सारे गुण भगवान श्री कृष्ण जी के व्यक्तित्व में आकर सम्माहित हो जाते हैं। इसलिए वही मनोहर मोर मुकुटधारी है, वही यशोदा का लाल है, वही गोपियों का वल्लभ है, वही अर्जुन का सखा है, वही यादवों का अरण्य है, वही रुक्मणी व अन्य रानियों का स्वामी है, वही योग माया का जगदीश्वर है, वही महायोद्धा योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी हैं। भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण जी एक सागर के मानित हैं, जहाँ पर अनेकों भावों की लहरें आकर एक हो जाया करती। वो एक ऐसे सरस मंडल है जहाँ पर विभिन्न भावों के जो राग हैं एक ही ताल पर लयबद्ध रूप से गुंजायमान हो जाते हैं। समग्रता के रूप से भगवान श्री कृष्ण जी ने कहीं पर भावभीनी भक्ति की सुगंध को प्रवाहित कर दिया, कहीं पर सनातन भक्ति को प्रतिष्ठित कर दिया, कहीं भक्तों के प्रेम के अधीन होकर नंगे पांव दौड़े चले गए, और वही प्रेम का भूखा वही हमारा बांके बिहारी कृष्ण मुरारी हिंसा के दवानल में भी उतर गए। और भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे व्यक्तित्व को देखकर किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा, सब अवतारों में ये अवतार निराला है, सखी द्रौपदी की लाज का रखवाला है, विदुर विदुरानी का ये कृष्ण भोला भाला है, कंस के हृदय में चुभने को यही भाला है, शकुनी दुर्योधन की नजर में वो ग्वाला है, पांडवों के लिए तो सृष्टि रचने वाला है, अकल के अंधों के लिए कृष्ण काला है, मगर ज्ञानियों के तो हृदयों का उजाला है,
प्रेम का फंदा भक्तों ने उसे यूं डाला है कि जब चाहा जहां चाहा उसे प्रकट कर डाला है, उसे प्रकट कर डाला है। और ऐसे विशाल व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वेदव्यास जी यह कह उठे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान है, अवतार है, समाज का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए वही मनुष्य रूप धारण करके आए और इस धराधाम को अपने पावन चरणों से पवित्र कर दी। भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन अनेकों ग्रंथों में निहित है, जैसे महाभारत ग्रंथ, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कृष्णावली, और इसके साथ साथ वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण का। श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में यह कहा जाता है कि कलिकाल में यह ग्रंथ भगवान की प्राप्ति करवाने वाला है और प्रेम आनंद के स्वरूप को प्रदान करने वाला है। जीवन की प्रत्येक समस्या का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है और साथ ही साथ उन समस्त समस्याओं का समाधान भी श्रीमद् भागवत महापुराण में ही निहित है। इसलिए कहा गया, यदि धर्म, कर्म और संस्कृति को समझना हो, यदि संयोग, वियोग और योग का सम्यक रूप से दर्शन करना हो, यदि भक्ति, शक्ति और मोक्ष सूत्र के संस्कारों को समझना हो, यदि अस्त्र शस्त्र व संगीत वाहिनी के भेदों को जानना हो, यदि गुरु, शिष्य और सेवक के भावों की आधारशिला को देखना हो, यदि मानव प्रकृति और सृष्टि के आंचल में झांक कर देखना हो, यदि माता पिता, पति पत्नी, बंधु बांधत्व के रिश्तों को पहचानना हो, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल का अध्ययन कर उसे तत्व के द्वारा अपने जीवन में चरितार्थ करके इंसान अपने जीवन को लाभान्वित कर सकता है। और आज ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण के सार को श्रवण करने के लिए, वह तत्व के द्वारा उसे अपने जीवन में धारण करने के लिए शौनक आदि ऋषि जी नमैष्यरण्य में सूत जी के श्री चरणों में विराजमान। शौनक आदि ऋषियों के साथ असंख्य श्रद्धालुगण सूत जी के श्री चरणों में विराजमान हैं कि अकस्मात शौनक जी हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, हे सूत जी, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारंग मम करण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नाश करने वाला है, करोड़ों सूर्यों के सदृश है। अतः आप हमारे कर्णों के लिए रसायन सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से प्राप्त होने वाली विवेक बुद्धि किस प्रकार से होती है, वह वैष्णव लोग इस माया से कैसे छुटकारा पाते हैं, आप हमें बताइए। इस कलिकाल में जीव प्रायः असुरी प्रवृत्ति के हो चुके हैं और इन लोगों के कल्याण का कोई शाश्वत साधन बताइए जिसके द्वारा इन जीवों का कल्याण हो सके। शौनक आदि ऋषियों की बात को श्रवण करके सूत जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, हे शौनक जी, आपके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा व भावना है, इसलिए आप ऐसी बात कह रहे हैं। हम आपको वह शाश्वत साधन अवश्य बताएंगे जिसके द्वारा जीव का कल्याण होता है। सावधानतया शृणु, उसे सावधान होकर श्रवण कीजिएगा। और उस समय सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं, परीक्षते कथां वक्तुं सभायां संस्थितेषु के सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि जैसे ही श्री सुखदेव मुनि महाराज जी राजा परीक्षित जी को प्रभु की पावन कथा कहनी आरंभ करते हैं, उसी समय स्वर्ग के देवता स्वर्गा अमृत लेकर श्री सुखदेव मुनि महाराज जी के श्री चरणों में विराजमान हो जाते हैं और हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, हे महानुभाव, हम ये अमृत का कलश राजा परीक्षित जी को देते हैं। इस अमृत का पान करके राजा परीक्षित जी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। परंतु इसके बदले में आप हमें प्रभु की पावन कथा का आस्वादन करवाइए। श्री सुखदेव मुनि महाराज जी कहने लगे,
हे देवगणों, कथा का पान राजा परीक्षित ने करना है, अतः हमें उन्हीं से पूछना पड़ेगा वो स्वर्गामृत पीना चाहते हैं या कथामृत का पान करना चाहते हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज जी ने राजा परीक्षित जी को संबोधित करते हुए कहा, कहिए राजन, आप स्वर्गामृत का पान करना चाहते हैं या कथा अमृत का? परीक्षित जी ने हाथ जोड़ लिए। हे महाभाग, हे गुरुदेव, मैं तो तुच्छ बुद्धि का एक जीव हूं। मेरे में इतना विवेक नहीं है कि मैं यह तुलना कर पाऊं कि इन दोनों अमृत में से कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। हे गुरुदेव, ये परीक्षित आपके श्री चरणों में है, आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, क्योंकि एक शिष्य का मार्ग प्रशस्त मात्र उसका गुरु ही कर सकता है। आप मेरे गुरु हैं, आराध्य हैं, आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए और मुझे बताइए इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। श्री सुखदेव मुनि महाराज जी मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराते हुए कहने लगे, राजन, अगर आप इस स्वर्ग अमृत का पान करते हैं आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आपके पुण्य कर्मों का क्षय हो जाएगा आपको पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा और आवागमन के चक्र में पड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रभु की पावन कथा को श्रवण करते हैं, तत्व के द्वारा उसे अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, परमात्मा को जानते हैं, तदुपरांत आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आप आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तो ठीक है गुरुदेव, मुझे स्वर्ग अमृत पीने की कोई लालसा नहीं है, मुझे स्वर्ग के भोग भोगने की भी कोई लालसा नहीं है। मैं अपने जीवन के उद्देश्य उस परमात्मा को प्रपन्न करना चाहता हूँ, मैं उसी में समाहित हो जाना चाहता हूँ, मैं उसी का ही हो जाना चाहता हूँ। आप मुझे कथा अमृत का पान करवाइए। राजा परीक्षित जी अत्यंत प्रसन्न हुए जब श्री सुखदेव मुनि महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए जब राजा परीक्षित जी ने कथा अमृत का चयन किया और समस्त देवता अमृत का कलश लेकर वहां से चले गए। समस्त देवता गण इस भारत के लोगों की और भारत की महिमा का गायन गाते हैं। वह कहते हैं, धन्य है ये भारत के लोग जिन्हें इन्हें इस भारत पर जन्म मिला और तत्ववेता संत के चरणों में बैठकर ये कथा अमृत को श्रवण करके तत्व के द्वारा उसे अपने जीवन में धारण करते हैं। हमारे समस्त आर्ष ग्रंथों में भारत के लोगों की व भारत की महिमा गाई गई है। जगह जगह पर हमारे भारतवर्ष के महिमा का वर्णन आता है। पद्म पुराण के ऋषियों ने कहा, अत्रपि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने। हे महामुनि, ये भारत सर्वश्रेष्ठ देश है। और अन्यत्र हमारे एक पुराण में वर्णन आता है, पृथ्व्यांग भारतं वर्षंग कर्म भूमि रुदाहता। उन्होंने कहा, हमारा ये भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो भोग भूमि नहीं योग भूमि है। विष्णु पुराण के ऋषियों ने कहा, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंती बुह्या पुरुषः सुरतवात। देवता लोग भी गायन करते हैं, धन्य है ये भारत और यहाँ पर जन्म लेने वाले ये भारतीय जो सदैव ही मोक्ष को प्रपन्न करने के अधिकारी बने रहते हैं। भगवत प्रेमियों, हमारे आर्ष ग्रंथों में हमारे भारत की महिमा का वर्णन किया गया, लेकिन वो हमारा वैदिक भारत था। एक आधुनिक भारत है आज का भारत और एक हमारा वैदिक भारत था जिसका वर्णन हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने आर्ष ग्रंथों में कर दिया। ये वो भारत था जहां पर इंसान के अंतर मन को शांत करने के लिए एक तत्ववेता महापुरुष सदैव लोगों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया करता था। ये वो देश है जहां के ऋषियों ने सर्वहित की भावना से परिपूर्ण होकर ये उद्घोष कर दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। ये वो त्यागमयी भारत है जहां के ऋषियों ने लोगों के कल्याण के लिए परहित की भावना से परिपूर्ण होकर अपनी अस्थियों तक का भी दान दे दिया। ये वो संस्कारमयी भारत है जहाँ की माताएं सदैव अपने बच्चों के अंदर अध्यात्म के संस्कारों को पोषित करते हुए उन्हें भक्ति मार्ग पर अग्रसर किया करती थी।
ये वो प्रेममयी भारत था जहां एक भाई अपने भाई के लिए संपूर्ण साम्राज्य का परित्याग तक कर देता है। ये वो निष्ठामयी भारत था जहां एक पुत्र अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए कंटक वन को अपना लेता है। ये वो चरित्रमय भारत था जहां के युवा लौकिक धन से ज्यादा पारलौकिक धन को महत्व देकर अपने चरित्र का गठन किया करते थे। ये वो आदरमयी भारत था जिस भूमि पर नारी को सदैव देवी की तरह पूजा जाता था। ये वो त्यागमयी भारत था जहां पर कुंती जैसी माताओं ने जिनके घर में आश्रय लिया था उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र तक को काल के मुख तक भेज दिया। भगवत प्रेमियों, ये भारतवर्ष है। श्री राम जी की मर्यादा इसकी धड़कन रही है। भगवान श्री कृष्ण जी के कर्म पथ की ये साक्षी बनी है। बार बार ऋषियों मुनियों ने इसे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपलावित किया है। ये वो भारत है जहां पर सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आविष्कार हुए, दिगांतर साम्राज्यों का विस्तार हुआ, सोने की चिड़िया से हमारे इस भारतवर्ष को नवाजा गया। ये वो भारतवर्ष था जहां के भारतीय लौकिक धन से अधिक आत्म धन को महत्व दिया करते थे। इसलिए गाथा आती है, एक विद्वान हुए मैक्रिंडल जी, उन्होंने सिकंदर के आक्रमणों पर एक किताब लिखी और एक तथ्य उसमें संकलित कर दिया। कहते हैं कि जब सिकंदर भारत विजय करने के लिए कूच करने लगा तो उसके गुरु अरस्तु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे सिकंदर, मैंने सुना है तुम भारत विजय करने जा रहे हो, तुम भारत की पावन भूमि पर जा रहे हो, इसलिए अगर तुम भारत जाओ तो वहां से मेरे लिए 2 उपहार लेकर आना। सिकंदर ने कहा, कहिए गुरुदेव, मैं क्या लेकर आऊं आपके लिए? तो उस समय अरस्तु जी ने उससे कहा कि तुम वहां से मेरे लिए श्रीमद् भगवत गीता को लेकर आना और एक तत्ववेत्ता संत को लेकर आना। सिकंदर ने जब भारत की ओर कूच किया तो उसने अपना यह कार्य ऑनियो क्रोस्टल नामक एक व्यक्ति को सौंप दिया और कहा कि मेरे गुरु ने जिन उपहारों की मांग की है तुम उन उपहारों को इकट्ठा करना। और वह व्यक्ति सिकंदर के गुरु के उन उपहारों को एकत्रित करने के लिए चल पड़ा। श्रीमद् भगवत गीता को उसने ले लिया और ऐसे तत्ववेत्ता संत की खोज करने लग गया जिसकी मांग अरस्तु ने की थी। फिर वह संत डेंडामिन्स के पास पहुंचा। जैसे ही संत डेंडामिन्स के पास पहुंचा तो उसने कहा, हे संत, तुम मेरे साथ चलो, जुपिटर का पुत्र सिकंदर तुम्हारे लिए मलकियत के द्वार खोल देगा। जैसे ही संत डेंडामिन्स ने उसकी बात को श्रवण किया तो कहने लगे, हे भले मानव, मेरी ये भारत की भूमि, ये शस्य श्यामला धरा मुझे रहने के लिए स्थान देती है। यहाँ की बहती वायु मेरी प्राणवायु है। यहाँ की नदियों का बहता पानी मेरी प्यास को बुझाता है। मेरे ऊपर ये नीला आकाश छत बनकर सदैव मेरी रक्षा करता है। अरे हम भारतीय सदैव ही आत्म धन से परिपूर्ण हुआ करते हैं, हमें किसी लौकिक धन की आवश्यकता नहीं होती है। और जिन लोगों के पास आत्म धन होता है उस आत्म धन की तुलना में तुम्हारे सिकंदर के वो कंकड़ पत्थर जैसे हीरे जवाहरात भला क्या सुख प्रदान करेंगे। ये वक्तव्य है उस व्यक्ति का, उस संत का जो भारत से प्रेम करता था, भारतीय संस्कृति से प्रेम करता था। लेकिन हम भारतीयों का ये दुर्भाग्य है कि किसी समय गुरुपद के योग्य रहा हमारा भारत आज उसी भारत का नैतिक ह्रास हो चुका है। जिस भारत में सदैव अमन शांति और अमन शांति बंधुत्व के गीत गाए जाते थे, आज वहां पर हिंसा की आग प्रज्वलित हो चुकी है। सर्वत्र हिंसा दृष्टिगोचर हो चुका है और वहां पर वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ की अग्नि प्रज्वलित हो रही है जिसमें मानव झुलसता ही चला जा रहा है। कहीं खून की खबर, कहीं लूटपाट का है जिक्र, हादसे ही हादसे हैं अखबार के हर पृष्ठ पर। नारी शोषण, कहीं कुपोषण है इसकी मजबूरी, नन्हे हाथों में भिक्षा पात्र है, कहीं है बाल मजदूरी। ऋषि मुनियों ने जिसे कहा ये है विश्व की शान है, सोचकर बताएं सारे क्या ये वही हिंदुस्तान है? अरे कुछ तो सोचो, देश को लग गई है किसकी नजर? सोने की चिड़िया का देखो हो रहा है कैसा हश्र, सोने की चिड़िया का देखो हो रहा है कैसा हश्र। कैंसर की तरह भारत में आतंकवाद बढ़ता ही चला जा रहा है।
सुरसा की तरह यहाँ भ्रष्टाचार मुख फाड़ते हुए हर इंसान को निकलता चला जा रहा है। वह युवा वर्ग जिसे देश की रीढ़ की हड्डी कहकर संबोधित किया गया, वही युवा वर्ग नशे की दलदल में धंसता चला जा रहा है। जिस भारत की भूमि पर नारी को देवी की तरह पूजा जाता था, वहां कितने ही दुशासन मिलकर नारी के अस्तित्व को चीर चीर करने पर लगे हुए हैं, उसके अस्तित्व का तार तार पर करने पर तुले हुए हैं। सर्वत्र अधर्म दृष्टिगोचर हो रहा है। किसी इंसान के अंदर मानवता के गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं पर भाईचारा नहीं दिख रहा है, हर कोई अपनी ही स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है। ये भारतवर्ष जिसने हमेशा आत्मधन को महानता दी, वही भारतीय लोग आज लौकिक धन को प्रधानता दे रहे हैं और उसी लौकिक धन के लिए एक पिता अपने पुत्र को मार रहा है, एक पुत्र अपने पिता की हत्या कर रहा है। वासनाओं की वेदी के ऊपर पवित्र से पवित्र रिश्ता भी कुर्बान होता चला जा रहा है और हम भारतीय आंखें बंद करके इन सारे दृश्य को देखते चले जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इस भारत का क्या होगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा, ये भारत जिसे जगत गुरु की उपाधि से नवाजा गया, जिसने संपूर्ण संसार को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी भारत की देखिए क्या दशा हो गई है। दिव्य तरंगे जिसकी करती भू पर शक्ति का संचार, जगत गुरु भारत में देखो मचा है कैसा हाहाकार। गीली आंखें, बोझिल श्वासें, सिसक रही सब कलियां, गया दौर जब पुष्प बना करती थी सभी कलियां। किससे करे फरियाद कि सुनने वाले भी हैं बीमार, जगत गुरु भारत में देखो मचा है कैसा हाहाकार। खून बहाओ यही धर्म है, किसने इसको सिखलाया, हिंसा का ये पाठ देवभूमि को किसने सिखलाया। कलम तोड़कर कौन बो गया इसके खेतों में हथियार, जगत गुरु भारत में देखो मचा है कैसा हाहाकार। कुछ सिक्कों की तपिश से ईमान पिघलते देखे हैं, आज अदालत में ही सच के प्राण निकलते देखे हैं। झूठ ये फिक्रे कसता है कि सत्य की लीला अपरंपार, जगत गुरु भारत में देखो मचा है कैसा हाहाकार। युवा वर्ग अनभिज्ञ हो चुका संस्कृति और संस्कारों से, आज पूर्व भी झुलस रहा है पश्चिम के अंगारों से। आने वाला समय है जिसका गर्त में मिलने को तैयार, जगत गुरु भारत में देखो मचा है कैसा हाहाकार। जगत गुरु भारत में देखो मचा है कैसा हाहाकार। कि क्या भारत का कुछ नहीं हो सकता है? भारत की इसी दयनीय दशा का जिम्मेदार कौन है? क्यों भारत की ऐसी दशा हो गई है? वह हमारी भारतीय संस्कृति जो विदेशियों के आक्रमणों को सहन करते हुए भी आज तक जीवित है, लेकिन आज वही अपनी संतति के हाथों से तार तार हो रही है। चूक कहां पर हुई? चूक हुई है भारत के लोग अपने स्व का दर्शन करना भूल गए हैं, अपने स्व को भूल चुके हैं। वह अपने चित्त की और विराटता का साक्षात करना भूल गए हैं। अपने स्व से परिचित, अपने चरित्र और विराटता का साक्षात्कार एक इंसान अध्यात्म के द्वारा ही कर सकता है, क्योंकि यही अध्यात्म भारतीय संस्कृति का आधार रही है। इसी अध्यात्म के बल पर ही भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज तक बना हुआ है। वेदांत सम्मेलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने वक्तव्य को रखते हुए बहुत अच्छे विचार प्रदान किए थे। उन्होंने कहा था कि यह भारत जिसमें अनेकों त्योहारों को मनाया जाता है, जहां पर अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक व उत्तर से लेकर दक्षिण तक के रहन सहन के तरीकों में अनेक प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, लेकिन इन सारी भिन्नताओं के होते हुए भी भारत सदैव एक रहा है। भारतवर्ष एक रहा है, चाहे भारतवर्ष में अनेक राज्य हो या एक राज्य हो, भारत सदैव ही एकता के सूत्र में बंधा रहा है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, भारत की अगर उस एकता का कारण ढूंढेंगे तो उस एकता का आधार है अध्यात्म। उसी अध्यात्म के आधार पर भारतीयों में सदैव एकता बनी रही। उसी अध्यात्म के आधार पर भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज तक बना हुआ। इसलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अक्सर अपने विचारों में यह बात कहा करते हैं। वो कहते हैं कि अगर भारत के आधे लोगों ने भी अध्यात्म का वर्ण किया होता तो भारत की ऐसी निम्न स्थिति ना होती, ऐसी दयनीय स्थिति ना होती, अगर भारत के लोग उस अध्यात्म को अपने जीवन में स्थान देते। और यही बात एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछी थी। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि स्वामी जी,
इस भारतवर्ष की इतनी दयनीय दशा क्यों है? तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अगर एक व्यक्ति के पास बंदूक हो लेकिन उस व्यक्ति को बंदूक चलानी ना आती हो तो शत्रु उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। अगर वो अपने बंदूक का प्रयोग नहीं करता तो अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठता है। और यही मेरे भारत के लोगों का दुर्भाग्य है कि मेरे भारत के लोगों के पास अध्यात्म रूपी बंदूक है लेकिन इन लोगों को चलानी नहीं आती है, और ना चलाने के कारण ही इस भारत की और भारत के लोगों की इतनी दयनीय दशा हो चुकी। अगर भारत को फिर से गरिमा के शिखर पर पहुंचाना है भगवत प्रेमियों, तो हमें अध्यात्म का वर्ण करना पड़ेगा। हमें धर्म को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा ही इंसान अपने स्व से परिचित हो सकता है, अपने आत्मिक स्तर से जुड़ सकता है। और जब इंसान अपने आत्मिक स्तर से जुड़ता है तब वो अपनी शक्तियों से परिचित होता है, और जब अपनी शक्तियों से परिचित होता है इंसान तो वो सशक्त हो जाता है। और अगर भारत का हर इंसान सशक्त हो गया तो भारतवर्ष अपने आप में ही सशक्त हो जाएगा, और जैसे ही भारतवर्ष सशक्त होगा, भारत में जितनी कुरीतियां, जितनी बुराइयां हैं, जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है सबसे पहले इंसान को उस अध्यात्म का वर्ण करने की, आत्मिक स्तर से जुड़ने की, उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करने की। किसी गुरु के सानिध्य में जाकर इंसान को उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करना पड़ेगा, जिसके द्वारा वो अपने ही घट के अंदर अपने आत्मिक स्वरूप परमात्मा का दर्शन करेगा। जब वह उस ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति अपने अंतःकरण में करेगा तो इंसान अपनी शक्तियों से परिचित हो जाएगा और इंसान सशक्त होगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि हर किसी के अंतःकरण में झंकृत होनी चाहिए, तभी भारत का कल्याण हो सकता है, तभी इंसान का कल्याण हो सकता है। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान दो शब्दों से बना है। ब्रह्म जो संस्कृत के बृहद धातु से निकला है, जिसका अर्थ है ऑल प्रिवेडिंग, जिसका सर्वत्र विस्तार है, जो कण कण में समाया हुआ है। और ज्ञान शब्द संस्कृत के ज्ञ धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जान लेना, अर्थात उस सर्वव्यापी सत्ता को गुरु की कृपा के द्वारा अपने ही अंतःकरण में देख लेना, उसे जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। और जब इंसान परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति अपने अंतःकरण में करता है तो उसका जड़ जीवन चैतन्यता में परिवर्तित हो जाता है, उसके विष भरे जीवन में अमृत का संचार हो जाता है। फिर वह एक मृत्यु की तरह जीवन नहीं व्यतीत करता, एक जीवंत इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को प्रपन्न कर लेता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, भारत को सशक्त करना है, इंसान को सशक्त करना है, तो भारत की भूमि में हर इंसान के घट के अंदर ब्रह्म ज्ञान की उस मधुर ध्वनि को बजाना ही पड़ेगा। यही मानव जीवन का लक्ष्य भी है। इसलिए समस्त देवतागण भी इस धरा पर आने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि इसी धरा पर आकर इंसान मनुष्य रूप धारण करके मोक्ष का अधिकारी बन पाता है। आज श्री सुखदेव मुनि महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर राजा परीक्षित जी का ये सौभाग्य है कि वो उनके मुखार बिंद से प्रभु की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और इधर सूची शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि विशालपुरी में एक बार संतों का जब समागम हुआ तो वहां पर सनक आदि ऋषियों ने नारद जी को बड़ा ही चिंतातुर पाया, और उसी चिंतातुर अवस्था में बार बार अपनी वीणा की तारों को झनकृत करते जा रहे हैं और नारायण नारायण कहते जा रहे हैं। सनक आदि ऋषियों ने नारद जी को संबोधित करते हुए कहा, हे देवर्षि, क्या बात है, आप इतने चिंतातुर क्यों लग रहे हैं? तो उस समय नारद जी अपने चिंता का कारण उन्हें बताते हुए यह कहते हैं, अहं तो पृथ्वीं ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम् एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्तथा न पश्यं कुचित् शर्मा मनः संतोष कारणम। उन्होंने कहा, हे सनक आदि ऋषि जी, मैं इस पृथ्वी लोक को उत्तम लोक समझकर इसका भ्रमण करने के लिए चला गया। मैं काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार अनेकों तीर्थ स्थलों पर गया, परंतु मुझे कहीं पर भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली।
कलिना धर्म मित्रेण धरेयंग बाधिता अधुना। सर्वत्र कलिकाल का प्रसार हो रहा है। सत्यं नास्ति तपः शोच्यं दया दानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवकः वराकः कूटभाषिणा। ना योगी नैव सिद्धो। उन्होंने कहा कहीं पर भी मुझे सत्य दृष्टि गोचर नहीं हुआ, मुझे शोच दया दान कहीं पर दिखाई नहीं दिया। लोग स्वार्थी हो रहे हैं, स्त्रियों का क्रय विक्रय हो रहा है, सर्वत्र कलिकाल का प्रभाव है, अधर्म ही अधर्म दृष्टि गोचर हो रहा है। और ऐसे अधर्म का अवलोकन करते हुए मैं वृंदावन पहुंच गया। जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां नारद जी एक दृश्य को देखते हैं। वहां पर एक युवती है और उस युवती के पास दो पुरुष वृद्ध अवस्था में है जो अचेत पड़े हुए हैं। वो युवती बार बार उन्हें जगा रही है, जगाने का प्रयत्न कर रही है। यमुना जी के पास जाती अपनी अंजलि में जल लेती है, उनके ऊपर आकर डालती है और उन्हें बार बार उठाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन वो दोनों पुरुष चेतन अवस्था को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उनमें चेतना का संचार नहीं हो रहा है। नारद जी इस दृश्य को देख रहे हैं और कौतूहलवश वे उस युवती के पास पहुंच गए। जैसे ही उसके समीप पहुंचे तो वहां जाकर कहने लगे, काशी त्वं का विमौ वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुखस्य कारणं। हे देवी, कौन है आप अपने दुख का कारण बताइए। और ये दोनों वृद्ध पुरुष आपके क्या लगते हैं जिनको आप बार बार जगाने का प्रयत्न कर रही हैं। जैसे ही नारद जी ने यह कहा तो उस समय वह युवती कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ ते तनियौ मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानौ काल योगेन जर जरो। उन्होंने कहा, हे नारद जी, मैं भक्ति देवी हूँ और ये दोनों जो पुरुष देख रहे हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। सर्वत्र कलिकाल का प्रभाव होने के कारण, लोगों की अधर्म में रुचि होने के कारण हम तीनों की शक्ति क्षीण हो गई, हम तीनों कुरूप अवस्था को प्राप्त हो गए। जैसे तैसे करके मैं इन दोनों को इस वृंदावन में लेकर आई, यह सोचकर कि इस भूमि को प्रभु के चरणों की रज प्राप्त है। गोपियों की प्रेमा भक्ति के कारण इस मिट्टी का कण कण आज भी प्रज्वलित है। और जानते हैं नारद जी, जैसे ही मैं इस वृंदावन में आई, मैं यौवनावस्था को प्राप्त हो गई, मेरे में चेतना का संचार हो गया, मैं अत्यंत रूपवती हो गई। परंतु मेरे ये दोनों पुत्र अभी भी अचेत अवस्था में हैं। आप कुछ कीजिए ना नारद जी। नारद जी ने हर प्रकार से भक्ति देवी को समझाया और कहने लगे, हे भक्ति देवी, अरे आप तो प्रभु को प्राणों से भी प्रिय हैं, इस प्रकार से विषाद ना कीजिए। लेकिन भक्ति देवी के बार बार कहने पर नारद जी प्रयास करते हैं उन्हें जगाने का। वह ज्ञान और वैराग्य के समीप जाते हैं, आवाज लगाते हैं, ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, उठो, अपनी आंखें खोलो, अपने नेत्र खोलो, इस निद्रा का परित्याग करो। जैसे तैसे करके वो अपनी थोड़ी सी आंखें खोलते, परंतु पुनः उनके ऊपर मूर्छा आ जाती, उनमें चेतना का संचार नहीं हो पा रहा था। और उस समय नारद जी हताश हो गए, एकदम से निराश हो जाते हैं। और फिर उन्होंने वेदांत घोष किया, वेद ध्वनि की, गीता पाठ भी किया, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। वह अत्यंत उदास हो गए। लेकिन तभी वहां पर एक गंभीर आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तदैव बुन्मा ऋषि खिद्दता मिति उद्मं सफलेस्थं भविष्यति ना संशया एतदर्थं तु सत्यकरम सुरशेत्वं समाचारा तते कर्माभिधास्यन्ति साधवा साधुभूषणा साधवा साधुभूषणा। हे देवर्षि, आप खेद मत कीजिए, आपका ये उद्योग विफल नहीं जाएगा। आप एक सत्य कर्म का अनुष्ठान कीजिए और उस सत्य कर्म के बारे में आपको कोई सत्य पुरुष बताएगा। और जैसे ही आप इस सत्य अनुष्ठान करेंगे, ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार हो जाएगा, उनमें चेतना का संचार हो जाएगा। और ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। नारद जी सर्वत्र गए, अनेकों मुनीश्वरों से मिले, उनकी बात को सभी ने ध्यान से श्रवण तो किया, लेकिन उपाय कोई भी नहीं बता रहा था। वो कौन सा अनुष्ठान किया जाए जिसके द्वारा ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार हो जाए। लेकिन सर्वत्र एक चर्चा का विषय छिड़ गया।
जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष, गीता पाठ से भी ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार नहीं हुआ, फिर अन्य कोई साधन रह नहीं जाता है। ये सारा वृतांत सनक आदि ऋषियों को नारद जी ने बताया। तो उस समय नारद जी को सनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे देवर्षि, आप ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करवाइए, और उसके अनुष्ठान करवाते ही ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार हो जाएगा। नारद जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा महानुभावों, कहते हैं कि अगर मन में कोई संशय हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप जैसे संतों के श्री चरणों में रखकर उसको दूर कर लेना चाहिए। आपने मुझे भागवत ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान के लिए प्रेरित किया, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, एक भ्रम है मेरे अंदर कि जब वेदांत ध्वनि से, वेदांत घोष से, गीता पाठ से भी कुछ लाभ नहीं हुआ ज्ञान और वैराग्य को, तो फिर इस ज्ञान यज्ञ से। सनक आदि ऋषि मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे नारद जी, अरे इतने नादान ना बनिए, यूं लीला ना कीजिए प्रभु की तरह। क्या आप नहीं जानते हैं, वेदोपनिषदांग सार जाता भागवती कथा, अति उत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृता। अरे देवर्षि, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, ये ज्ञान यज्ञ है, ये वेदों का सार है, सार, और ये फल रूप में अलग से हमें प्राप्त हुई है, और इसका आस्वादन करते ही जीव कली काल के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष का साधन भी प्राप्त हो जाता है। अरे नारद जी, क्या आप नहीं जानते हैं, अमूला ग्रांग रसथिष्ठन नास्ते ना स्वाध्यते यथा यह भुवः संग पृथक भूता फल ही विश्व मनोहरा, यथा दुग्धे स्थितं सर्पिन ना स्वधायोपकल्पते पृथक बुधांग ही तद्गव्यंग देवानाम रसवर्धनं, इक्षूणामपि मध्यांतं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च समिष्ठा तथा भागवती कथा। हरे नारद जी, जो रस होता है वो पेड़ की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक होता है, लेकिन एक इंसान उस रस का आस्वादन ऐसे नहीं कर सकता है। वही रस जब फल के रूप में हमें प्राप्त होता है, फिर इंसान उस फल को खाता है और उस रस की प्राप्ति कर पाता है। हे देवर्षि, आप इस बात से भी भिज्ञ है कि दूध में सदैव घी विद्यमान रहता है, लेकिन दूध में अंगुली घुमाने से कभी घी की प्राप्ति नहीं होती है। उस दूध को एक प्रक्रिया में से गुजारना पड़ता है और फिर कहीं जाकर घी की प्राप्ति होती है। वही घी फिर देवताओं का श्रृंगार बनता है, देवताओं के स्वाद में भी वृद्धि करता है। हे नारद जी, ईख टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो, लेकिन उस टेढ़ी मेढ़ी ईख रस से परिपूर्ण होती है, लेकिन वही रस जब खांड के रूप में हमें प्राप्त होता है तो हम उसका आस्वादन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये भागवत कथा भी वेदों का सार है, जो हमें अलग रूप से प्राप्त हुई। आप इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार हो जाएगा। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, अरे आकाशवाणी ने जिन महापुरुषों की बात की थी, जिस सत्य पुरुष की बात की थी, मुझे आपके दर्शन हो गए। अब जब आपने मुझ पर इतनी कृपा की है, तो अब मुझे वह स्थान भी बता दीजिए जिस स्थान पर मैं इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कर सकूं। तो उस समय सनक आदि ऋषि नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, हरिद्वार के समीप आनंद घाट नामक स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करवाइए। उस समय नारद जी उन्हें प्रणाम करके वहां से चल पड़े, लेकिन जब तक नारद जी हरिद्वार पहुंचते हैं, हम यहाँ कुछ क्षण के लिए रुककर एक तथ्य पर विचार करेंगे। सनकादि ऋषियों ने कहा, हरिद्वार के समीप आनंद घाट नामक स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। लेकिन भगवत प्रेमियों, प्रभु की ये पावन कथा तो कहीं पर भी की जा सकती है। आज आपके क्षेत्र में हो रही है, कल किसी गांव में भी हो सकती है। हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में, हर प्रांत में, हर राज्य में, हर देश में हो सकती है। प्रभु की कथा के लिए कोई सीमा नहीं है, उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर सनक आदि ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा, हरिद्वार के समीप आनंद घाट नामक स्थान पर? क्योंकि हमारे महापुरुष जिन्होंने इन धार्मिक ग्रंथों की रचना की, वो कभी भी बाहर की ओर इंसान को नहीं जोड़ते हैं, इंसान को सदैव आंतरिक जगत की ओर ही प्रेरित करते हैं। और हरिद्वार क्या है?
हरि का द्वार, हरि का घर। और हरि का द्वार कौन सा है? हमारा ये शरीर। इसलिए हमारे उपनिषदों के ऋषियों ने कहा, अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पुर योध्या। 8 चक्रों और 9 दरवाजों से युक्त हमारे इस शरीर को हरिद्वार भी कहा गया, अयोध्या भी कहा गया, मथुरा भी कहा गया, काशी कहकर भी संबोधित किया, क्योंकि ये हरि का द्वार है, हरि का मंदिर है, हरि का घर है ये। और इसी हरि के द्वार में जब हम प्रवेश करते हैं तब हमें आनंद की प्राप्ति होती, क्योंकि इस शरीर के 9 दरवाजे हैं, इंद्रियां रूपी 9 दरवाजे हैं, और वह 9 के 9 इंद्रिय रूपी दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं, जिसके द्वारा इंसान संसार के विषय वासनाओं का पान करते हुए इस संसार में लिप्त हो रहा। इन 9 दरवाजों के द्वारा इंसान कभी भी परमात्मा के घर में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा का एक द्वार है जिसे दशम द्वार कहकर संबोधित किया गया। और वह दशम द्वार कहाँ पर है? जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं, पंडित जन भी तिलक लगाते हैं, इस स्थान पर परमात्मा का वह द्वार है, वह दशम द्वार है। लेकिन इस द्वार को कोई भी खोल नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने इस द्वार को खोलने की जो शक्ति थी वो एक पूर्ण गुरु को प्रदान कर दी। पूर्ण गुरु के हाथ में इस दरवाजे पे जो ताला लगा है उसकी चाबी एक समय के पूर्ण गुरु के हाथों में थमा दी, और वह पूर्ण गुरु अपनी कृपा के द्वारा शिष्य के मस्तक के ऊपर जब अपना हस्त रखता है तब इंसान का ये द्वार खुलता है और इंसान अपने घट के अंदर प्रवेश करता है। भगवत प्रेमियों, किसी भी प्रकार से आप इस दशम द्वार को खोल नहीं सकते हैं, प्रभु के इस द्वार को उद्घाटित नहीं कर सकते हैं। आप जप कीजिए, तप कीजिए, शास्त्र अध्ययन कीजिए, मंत्रों का रटन करते रहिए, जितने मर्जी आप कर्म कांड करते रहिए, हमारे महापुरुष कहते हैं इन सब के द्वारा हरि का द्वार नहीं खुल सकता। और विडंबना है आज समाज के लोगों की कि समाज में ऐसे तथाकथित संत हैं, जब इंसान उनके पास जाता है तो तथाकथित संत लोगों के हाथों में यही जप की, तप की, शास्त्र अध्ययन की, यज्ञ की जो चाबियां वो थमा देते हैं और यह कहते हैं इन चाबियों के द्वारा आप अपने इस द्वार को खोलिए, आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। लेकिन भगवत प्रेमियों, इन सब चाबियों का प्रयोग आप सारी उम्र करते रहे, ये चाबियों के द्वारा ये प्रभु का द्वार खुल नहीं सकता है। संसार में ऐसे असंख्य लोग हैं जो परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा के द्वार में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं मिल पा रहा, उन्हें ऐसा गुरु नहीं मिल पा रहा जो उनके प्रभु के द्वार को खोल दे। और अक्सर लोग यह कहते हैं कि समाज में इतने संत हो चुके हैं, हम किसे संत मान लें? हर संत तो श्रद्धा और भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। असंख्य ऐसे संत हैं जो अपने ही चरित्र से गिर चुके हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हुए उनका चरित्र मलिनता से परिपूर्ण है। ऐसे संत भला इंसान के जीवन का कल्याण कैसे कर सकते हैं? ऐसे संत भला इंसान को परमात्मा का दर्शन कैसे करवा सकते हैं? इसलिए संतों के पास तो जाना ही नहीं चाहिए। भगवत प्रेमियों, आज के परिवेश में और आज के समाज में फैले हुए संतों की ऐसी दशा को देखकर जनमानस डर चुका है, भयभीत हो चुका है, और डरेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उनकी श्रद्धा और भावना के साथ खिलवाड़ जो हो रहा। लेकिन इस खिलवाड़ के पीछे कारण क्या है? क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। जानते हैं आप? जरा बजा कर दिखाइए। क्या बात है। जिस प्रकार दोनों हाथों से ताली बजती है, इसी प्रकार से अगर समाज में तथाकथित संत हो चुके हैं जो आपकी श्रद्धा और भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों का भी हाथ है, क्योंकि आप लोगों के पास पूर्ण संत को परखने की कसौटी नहीं है। क्योंकि भगवत प्रेमियों, अगर समाज में आधे अधूरे संत हैं तो पूर्ण संत भी इन्हीं संतों के बीच में ही है। खोज आपको करनी पड़ेगी, पहचान आपको करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से जब असली चीज होती है तो उसकी नकली चीज भी आती है, अगर असली नहीं है तो उसकी नकली वस्तु भी कभी नहीं आएगी। हमारी सरकार ने 500 का नोट चलाया, जानते हैं ना सभी। लेकिन जब हमारी सरकार ने इस 500 के नोट को चलाया था तो उस समय क्या हुआ? नकली नोट बनकर आने शुरू हो गए।
लोगों की मेहनत की कमाई यूं ही व्यर्थ जाने लगी और उनके हाथों में 500 के नकली नोट आने लगे। और उस समय हमारी सरकार ने जनमानस को जगाया, उन्हें बताया कि जब भी आपके हाथों में 500 का नोट आए तो उसे परखिएगा। मुझे आज भी याद है कि दूरदर्शन के ऊपर ये दिखाया जाता था कि जब भी आपके हाथों में 500 का नोट आए तो उस 500 के नोट को अच्छी तरह से पहले परखिएगा, फिर अपनी जेब में डालिएगा। और वो बताते थे कि 500 का नोट जब आपके हाथ में आए उसे थोड़ा झुकाइए, जो सफेद वाला हिस्सा है वहां आपको महात्मा गांधी जी का चित्र दिखाई देगा। उसे थोड़ा सा हॉरिजेंटल वे में घुमाएंगे तो जहां पर हरी पट्टी है वहां पर भी 500 का चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा। अगर उसी 500 के नोट को आप नीली बत्ती के नीचे लेकर जाएंगे तो उस 500 के नोट में छोटे छोटे टुकड़े हैं जो चमकते हैं, और उसी 500 के नोट को और आप झुकाएंगे तो सिल्वर लाइन की एक पट्टी आपको खंडित रूप में दिखाई देगी। अगर ये सारे गुण उस 500 के नोट में है तो आप उस 500 के नोट को अपनी जेब में डाल लीजिए, अगर नहीं है तो उसे वापस कर दीजिए। भगवत प्रेमियों, हमारी सरकार ने 200 का नोट नहीं चलाया है। अगर 200 का असली नोट नहीं है तो 200 का नकली नोट भी बाजार में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जहां असल होती है नकल भी वहीं पर होती है। इसलिए संसार में अगर तथाकथित संत आपकी श्रद्धा वो भावना के साथ खिलवाड़ करें तो उन्हीं झूठे संतों के बीच में एक पूर्ण संत है जो आपके घट के अंदर परमात्मा का दर्शन करवा देगा, जो आपकी दिव्य दृष्टि को खोल देगा, हरि के द्वार को खोलकर आपको घट के अंदर ही परमात्मा की अनुभूति करवाएगा। ये पूर्ण गुरु की पहचान होती है। अगर कोई संत आपके मस्तक पर हाथ रखकर अपनी कृपा के द्वारा आपके घट के अंदर परमात्मा का दर्शन करवा दे, परमात्मा के प्रकाश रूप की अनुभूति आपके घट के अंदर करवा दे, तो वही शास्त्र कहते हैं वही पूर्ण संत है। और जब आप उस पूर्ण गुरु की कृपा के द्वारा अपने घट के अंदर उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, आपकी आत्मा प्रसन्नता से झूम उठेगी, क्योंकि जिस आनंद की खोज वो बाहर कर रही है उसे उस आनंद की अनुभूति घट में ही हो जाती है, इस हरि के द्वार के अंदर ही हो जाती है। इसलिए सनक आदि ऋषियों ने कहा हरिद्वार के समीप आनंद घाट नामक स्थान पर, क्योंकि जो आनंद का स्रोत है वो हमारे इसी शरीर रूपी घट के अंदर ही है, जिसे गुरु की कृपा के द्वारा जाना जा सकता है। और सनक आदि ऋषियों ने हरिद्वार के समीप इस आनंद घाट नामक स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया। भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्रों सहित वहां पर विराजमान हो गई। कथा के पिपासु श्रद्धालुगण कथा को श्रवण करने के लिए उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वहां पर सनकादि ऋषि पधारे, नारद जी ने उनके चरणों को प्रक्षालित किया, विधिवत उनका पूजन किया और यथोचित स्थान उन्हें प्रदान किए। सनकादि ऋषि अपने आसन पर विराजमान होते हैं और प्रभु की कथा वांछनी आरंभ कर देते हैं। भक्ति देवी भी वहीं पर बैठी और हाथ जोड़ते हुए खड़ी हुई और कहने लगी, हे महानुभावों, आपने इस कथा अमृत का पान इन श्रद्धालु गणों को करवाया, जिसको श्रवण करके मैं पुष्ट हो चुकी हूँ। अब मुझे यह बताइए कि मैं कहाँ पर निवास करूं। सनक आदि ऋषि जी कहने लगे, हे भक्ति देवी, आप प्रभु को प्राणों से भी प्रिय हैं और आप ही हैं जो भक्तों को भगवान तक पहुंचा देती है, भगवान के दर्शन करवा देती हैं। इसलिए आप सभी भक्तों के अंतःकरण में विराजमान हो जाइए। जैसे ही भक्ति देवी ने यह श्रवण किया, उसी समय क्या हुआ, भक्ति देवी सभी के अंतःकरण में जाकर विराजमान हो जाती है और सभी अपने घट के अंदर प्रभु का दर्शन करते हैं और इतने भाव विभोर हुए आनंद से झूमने लग जाते हैं और इतने प्रसन्न है कि सर्वत्र भक्ति का प्रवाह चल पड़ा। अबीर गुलाल की वर्षा होने लगी। ऐसी वर्षा हुई, इतने झूमे लोग कि वहां हमारे श्री हरि चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो बोलिए ज्योति प्रदायक श्री हरि की जय। जैसे ही भक्ति का अद्भुत प्रवाह वहां पर चला, ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार हो गया और नारद जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न कि जिस उद्देश्य हेतु इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था, प्रभु की कृपा से वो सफल हो गया, वो पूर्ण हो गया। ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार हो गया, ज्ञान और वैराग्य युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। सनक आदि ऋषि जी भी अत्यंत प्रसन्न है। लेकिन भगवत प्रेमियों, ज्ञान क्या है?
वैराग्य किसे कहते हैं और भक्ति क्या है? भक्ति के विषय में अक्सर हम कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन हमने भक्ति की सही परिभाषा को अभी तक नहीं जाना है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि एक होती है भक्ति व दूसरी होती है विभक्ति। विभक्ति का भाव होता है विच्छेद हो जाना, अलग हो जाना, और भक्ति का भाव होता है मिलाप हो जाना। किसका किससे विच्छेद हो जाना, किसका किससे मिलाप हो जाना। जब यह जीवात्मा इस धराधाम पर आती है, जब उसका जन्म इस धरा पर होता है, वो मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आती है, तो वो प्रभु से विच्छेद हो जाती है, उस प्रभु से दूर हो जाती है, प्रभु से अलग हो जाती है। लेकिन भक्ति के द्वारा यही जीवात्मा पुनः परमात्मा का संग करती है, परमात्मा का दर्शन करती है, और जब वह परमात्मा का संग करती है, परमात्मा का दर्शन अपने अंतःकरण में करती है, तब भक्ति का शुभारंभ होता है। इसलिए भक्ति कोई बाहर का विषय नहीं है, भक्ति आंतरिक जगत का विषय है। इसलिए रामचरितमानस में भी गरुड़ जी को काकभुशुंडी जी समझाते हैं, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उन्होंने कहा राम की भक्ति बाहर नहीं है, वो तो उर में बसती है, अंदर बसती है भगवान की भक्ति। और उस भगवान की भक्ति की पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा हमारी भक्ति का शुभारंभ हो चुका है? तो आगे उन्होंने समझाते हुए कहा, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उन्होंने कहा अंदर में परमात्मा का प्रकाश हो रहा है, इतना प्रकाश हो रहा है कि उस प्रकाश को करने के लिए किसी घी तेल बाती की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः ही हो रहा है। अब जब गुरु जीवन में आते हैं, वो अपनी कृपा के द्वारा ब्रह्म ज्ञान जब प्रदान करते हैं, इंसान अपने घट के अंदर ईश्वर का दर्शन करता है, उस दिन सही अर्थों में उसकी भक्ति का आरंभ होता है, और इंसान की जो भक्ति है आगे की ओर अग्रसर होती। क्योंकि जब गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, तब भक्ति का शुभारंभ होता है। और जैसे जैसे इंसान इस भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है, प्रभु का ध्यान करता है, सुमरन साधना करता जाता है, उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। ज्ञान समझ आ गई, भक्ति के बारे में भी समझ आया। किसी जिज्ञासु ने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से कहा, गुरुदेव ये वैराग्य ऐसा शब्द है जिसे मैं सरल तरीके से समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया आप मुझे किसी उदाहरण के माध्यम से बताइए वैराग्य क्या है। महाराज जी ने कहा, अगर मन में राग है, द्वेष है, आसक्ति है, मोह है, लगाव है, तब तक वैराग्य नहीं हो सकता। जब आपका मन समस्त इन बंधनों से मुक्त हो जाता है, तब इंसान के अंदर वैराग्य आता है। उस व्यक्ति ने फिर कहा, महाराज जी कोई उदाहरण देकर समझाइए। तो गुरु महाराज जी ने मीरा जी के जीवन की घटना सुनाई। महाराज जी ने बताया कि मीराबाई एक दिन अपने कक्ष में अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी, और उस समय मीराबाई जी बांके बिहारी कृष्ण मुरारी के चित्र में रंग भर रही थी। पूरी तल्लीनता के साथ, समस्त मनोवृत्तियों के साथ वो अपने कन्हैया के साथ ही रमी हुई थी, और रंगों से अपने कन्हैया को सजा रही थी कि पास में अनेकों सखियां हंसी ठिठोली कर रही थी। हर एक सखी ने हंसते हुए कहा, अरे सखी, जब मेरा विवाह होगा ना, अपने ससुराल जाते मैं सबको अपने बस में कर लूंगी, अपने पति को भी अपने बस में कर लूंगी, फिर तो वो मेरे इशारों पर नाचेंगे। और जैसे ही ये कहा, सारी सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतने में दूसरी सखी ने कहा, अरे सखी, मैं तो एक राजकुमार से शादी करूंगी जो बहुत सुंदर हो, जो मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करे, मुझे घुमाने के लिए लेकर जाए, जो मैं मांगू वो मेरी मांग को पूरा कर दे, और फिर मैं भी उसको अपने वश में कर लूंगी। जैसे जैसे सखियां बात सुनती खिलखिलाकर हंस पड़ती। एक सखी कहने लगी, ना बाबा ना, कहना जितना सरल है करना उतना ही कठिन है। अरे जब मैं ससुराल में जाऊंगी ना, सबके साथ प्रेम से बर्ताव करूंगी, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करूंगी, और जब मेरे व्यवहार से जब वो सभी प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो सभी अपने आप ही मेरे अधीन हो जाएंगे, मुझे कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे तो प्रेम का हथियार चलाना है, और उस प्रेम के हथियार से ही मैं सबको अपने वश में कर लूंगी।
सभी हंस रही है, हंसी ठिठोली कर रही है, एक दूसरे के मन के भावों को जान रही है कि तभी मीरा की सखी बाला ने मीरा को संबोधित करते हुए कहा, अरे ओ मीरा, अरे देखना, सभी अपने मन के भाव कह रही है, अपने भावी पति के बारे में, अपने भावी ससुराल के बारे में बता रही है। अरे आ ना मीरा, अरे हमारे पास आ, तू भी बता ना, कैसा पति चाहती है तू, कैसा ससुराल चाहती है, और अगर तेरे जीवन में पति आया, उस पति से तू क्या अपेक्षाएं करती है। मीराबाई कहने लगी, नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे अपने कन्हैया के चित्र में रंग भरना है। बाला ने कहा, अरे मीरा, रंग तो बाद में भी भरा जा सकता है ना, आओ ना मीरा, देखो सभी कितने खुश हैं, सभी अपने मन की बातें विचार रख रहे हैं। मीरा तुम भी बताओ ना, कैसा पति चाहती हो, कैसा ससुराल चाहती हो, तू क्या चाहती है, तेरा पति तुझसे कैसे प्रेम करे, तू क्या चाहती है, तेरा पति तेरी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करे। जैसे ही मीरा ने यह सुना तो मीरा उसी समय अपनी सखी बाला के पास आती है। मन पर, मुख के ऊपर एक मधुर मुस्कान, नेत्र सजल हैं, और उस समय मीराबाई ने अपनी सखी बाला को कहा, बाला जानती है मैं क्या चाहती हूँ। उसी समय बाला को बताने के लिए मीरा ने अपना एक तारा उठाया और एक पद की रचना कर दी, और उस पद को एक तारे के ऊपर गुनगुना उठी, और गुनगुनाते हुए मीराबाई क्या कह उठी, बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। जी ने कहा, बाला मैं बैरागन होंगी, जिन्हीं भेषा मेरा साहे परिचय सोई भेष धरूंगी। अरे बाला, अब मैं ऐसा बन जाना चाहती हूँ, ऐसा बन जाना चाहती हूँ कि मेरा कन्हैया मुझे जैसा बनाना चाहता है मैं वैसा बनना चाहती हूँ। वो मुझे जहाँ बिठाने के लिए कहे मैं बैठ जाना चाहती हूँ, वो जहाँ मुझे उठाने के लिए कहे मैं वहां से उठ जाना चाहती हूँ। हे बाला, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ कि मुझ में मेरी मैं ना रहे। बाला, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ कि मुझ में मेरी कोई इच्छा ना रहे, मैं हर तरह से उसकी इच्छा में समाहित हो जाऊं। बाला, अगर मेरा गिरिधर गोपाल ये कहेगा कि मैं भगवे वस्त्रों को धारण करूंगी तो कर ले, तो मैं करूंगी, मैं भगवे वस्त्र धारण करूंगी। अगर मेरा श्याम कहेगा कि मैं अपनी मांग को मोतियों से सजा लूं, ये मीरा सजाएगी। बाला, मैं उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को समाहित कर देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई इच्छा रह जाए, मैं हर उसकी इच्छा के ऊपर चलना चाहती हूँ। अगर वो मुझे कहे कि तू अपने बालों को बांध ले तो मैं बांधने के लिए तैयार हूँ, अगर वो कहे कि तू अपने बालों को खोल ले तो मैं खोलने के लिए तैयार हूँ। मैं सब कुछ वो करूंगी बाला जो मेरा गिरधर गोपाल मुझसे चाहता है। मैं वो कुछ नहीं करना चाहती जिससे मेरा गिरधर गोपाल मुझसे नाराज हो जाए। मैं उसकी उदासी, उसकी नाराजगी को सहन नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरी इच्छा हुई तो बाला मेरे कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अरे बाला, मेरा अस्तित्व तो मेरे गिरधर गोपाल के कारण है। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, मेरा सर्वस्व मेरा कन्हैया है, मेरा गिरधर है, मेरा गोपाल है। अब तो इस शरीर में जो प्राण है वो भी उसका नाम लेकर चलते हैं। अब मेरा ये शरीर भी मेरा नहीं है, इस शरीर के प्राण तो उसी में ही बस रहे हैं। बाला, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अरे उसको मैं अपने वश में कैसे करूं जिसने सारी दुनिया को अपने वश में किया हुआ है। मैं उसको अपनी इच्छाओं के आधार पर कैसे नचाऊं जो सारी दुनिया को नचा रहा है। अरे बाला, मैं तो मात्र उसी की इच्छा के अनुसार चलना चाहती हूँ। मेरा गिरधर जिस हाल में मुझे रखे मैं उसी हाल में रहना चाहती हूँ। बाला, मैं उसी हाल में रहना चाहती हूँ, मेरी यही इच्छा है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, यह वैराग्य की पराकाष्ठा हुआ करती है जहां पर एक शिष्य का, एक भक्त का अपना कुछ भी नहीं होता। वो पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देता है। उसकी स्व की इच्छा कभी शेष नहीं रहती है। उसके सारे मोह के बंधन खत्म हो जाते हैं।
वो समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपने कन्हैया के बंधन में बंध जाता है। वो समस्त रिश्तेदारों से नाता तोड़कर अपने प्रभु से नाता जोड़ लेता है। वो अपने प्रेम का जितना भी सागर है वो अपने प्रभु के चरणों में उड़ेल देता है, क्योंकि उसे अगर कुछ दिखाई देता है तो मात्र अपने प्रभु में। वो सर्वस्व अगर कुछ देखता है तो अपने गिरिधर गोपाल में, अपने आराध्य में देखता है। और उस समय ये वैराग्य की प्रबलता होती है। और यह वैराग्य की प्रबलता ज्ञान जब मिलता है, और ज्ञान के बाद जब इंसान अपने घट के अंदर परमात्मा का अनुभव करता है, उसका दर्शन करता है, तब उसकी भक्ति का शुभारंभ होता है। और जैसे जैसे भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके अंदर वैराग्य की प्रबलता प्रगाढ़ होती चली जाती है, और वह धीरे धीरे करके अपने प्रभु का प्रिय बन जाता है, और प्रभु के श्री चरणों का दास बनकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। और यही ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति हमें यही संदेश दे रही है। हम भी गुरु की कृपा के द्वारा उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करें। हम भी अपने अंतःकरण में उस भक्ति का शुभारंभ उस ईश्वर को देखकर करें, तभी हमारे अंदर भी वैराग्य की प्रबलता प्रगाढ़ होगी। सनक आदि ऋषि जी की कृपा के द्वारा ज्ञान और वैराग्य चेतना को प्राप्त हो गए। इधर नारद जी भी अत्यंत प्रसन्न है। सनक आदि ऋषि जी कहने लगे, नारद जी, हम जानते हैं सर्वाधिक प्रसन्न आप ही हैं। चलिए आपकी इसी प्रसन्नता को देखते हुए हम आपको एक कथानक सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। हम आपको बताते हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वेदों का विशेषज्ञ था, प्रकांड विद्वान था। वह आसपास के क्षेत्र में उसकी काफी प्रसिद्धि थी। उसका नाम था, उस आत्मदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। जैसा नाम था वैसे ही उसके गुण भी थे, और उसका स्वभाव ऐसा था कि जब तक वह अपने पति से या आस पड़ोस से झगड़ा नहीं कर लेती थी, वह चैन से नहीं बैठती थी। और सारे नगर के लोग उसके स्वभाव से भी परिचित थे, आत्मदेव भी परिचित था, लेकिन उसे इस बात का दुख नहीं था। फिर भी वो दुखी था, और दुखी इसलिए कि उसे अभी तक किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब कभी आत्मदेव एकांत में बैठ जाता तो वह सोचता, हे प्रभु, क्या मुझे कभी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी? क्या मेरे घर के इस आंगन में कभी किसी बालक की किलकारियां नहीं गूंजेंगी? क्या कोई मुझे पिता कहकर संबोधित करने वाला नहीं होगा? क्या मेरी पत्नी को कोई माँ कहकर नहीं बुलाएगा? क्या मैं कभी भी किसी की उंगली पकड़कर उसे चलना नहीं सिखाऊंगा? कैसा इंसान हूं मैं? और एक दिन आत्मदेव का यह दुख इतना बढ़ गया कि वो इस दुख का संवरण अपने हृदय में नहीं कर पाया, और वह जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल की ओर चला जा रहा है। बढ़ते हुए कदम उसको कहां ले जाएंगे ये स्वयं आत्मदेव भी नहीं जानता था। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य भी अपनी किरणों के साथ प्रदीप्त था। चलते चलते आत्मदेव को पिपासा सताने लग गई। अपनी पिपासा को शांत करने के लिए आत्मदेव किसी जल के स्रोत को खोज रहा है कि उसकी दृष्टि एक तालाब पर पड़ती है। वो सरोवर के समीप जाता है, और उसी सरोवर के समीप में एक महात्मा जी की कुटिया थी, और महात्मा जी प्रभु के ध्यान में तल्लीन थे। आत्मदेव ने उस सरोवर से जल को ग्रहण किया, अपनी पिपासा को शांत किया, और एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो पड़ता है। बिलख बिलख कर रो रहा है, इतनी जोर जोर से रो रहा है आत्मदेव कि उसके रोने की जो ध्वनि थी वो महात्मा जी के कर्णों तक पहुंच गई। इधर महात्मा जी जब अपने ध्यान की अवस्था से बाहर आए, इस रुदन को जैसे ही उन्होंने श्रवण किया, वो अपनी कुटिया से बाहर आते हैं और देखते हैं ये कौन है जो बालकों की भांति रुदन कर रहा है। महात्मा जी उस आत्मदेव के समीप आए और आत्मदेव को संबोधित करते हुए कहने लगे, हरे विप्रवर, क्या हुआ? इस प्रकार से विलाप क्यों कर रहे हैं आप? क्या दुख है आपको? हमसे कहिए। इस प्रकार से रुदन मत कीजिए, चुप हो जाइए, बताइए ना आपको क्या दुख है। आत्मदेव ने भीगी पलकों से उन महात्मा जी को देखा और हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, महात्मा जी, मैं कर्मों का मारा हुआ एक इंसान हूं।
मैं अत्यंत कर्महीन हूं। मुझ जैसा कर्महीन इंसान इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। अरे मैं वो अभागा इंसान हूं जिसे आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और महात्मा जी मेरा दुर्भाग्य देखिए, सोचो संतान नहीं है, अपने घर में एक पौधा लेकर आया, बड़े प्यार से धरती माँ की गोद में उसे अर्पित किया। सोचा इसे पालूंगा, पोसूंगा, बड़ा करूंगा, फल देगा, जीवन इसके सहारे कटेगा। लेकिन महात्मा जी मेरे घर आकर वो पौधा भी सूख गया। सोचा गाय लेकर आता हूं, बछड़ा देगी, मन बहल जाएगा। लेकिन ऐसा कर्महीन इंसान हूं महात्मा जी, मेरे घर आकर तो गाय भी बांझ हो जाती है। अरे ऐसे संतान से वहीन घर को धिक्कार है, ऐसी संपत्ति को धिक्कार है, ऐसे कुल को धिक्कार है जहां एक संतान ना हो। अरे महात्मा जी आपके श्री चरणों में तो जो भी आता है आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। मेरी भी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए ना, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। मैं पुत्र चाहता हूँ, आपका बड़ा उपकार होगा मुझ पर। तो उस समय महात्मा जी कहने लगे, मुंजा ज्ञानं प्रजा रूपं बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकं तो समासाध्य त्यजे संसार वासना। हे विप्रवर, विवेक से काम लो, इस अज्ञानता का परित्याग करो। हे विप्रवर, आप वेदों के विशेषज्ञ लगते हैं, शास्त्रों को तो आपने पढ़ा ही होगा, और समस्त शास्त्र यह कहते हैं मानव जीवन का लक्ष्य संतान प्राप्ति नहीं हुआ करता है, ईश्वर की प्राप्ति हुआ करता है। और हे विप्रवर, आप अपनी इच्छा का परित्याग कीजिए और परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा का दर्शन कीजिए। आत्मदेव कहने लगा, नहीं नहीं महात्मा जी, आपके इन विचारों से, सत्संग से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दे दीजिए, अन्यथा आपके इन्हीं श्री चरणों में अपना सिर पटक पटक कर प्राणों का परित्याग कर दूंगा। महात्मा जी ने कहा, अरे विप्रवर, समझने का प्रयत्न कीजिए, संतान कभी भी आपका कल्याण नहीं कर सकती है। क्या जिनके संतानें हैं उनको सुख मिल गया? क्या वो शांति से अपना जीवन व्यतीत करें जो संतान ना होने पर भी तुम बार बार संतान की कामना कर रहे हो? महात्मा जी की बात सुनकर आत्मदेव कहने लगा, नहीं नहीं महात्मा जी, मुझे तो पुत्र रत्न ही चाहिए, आप मुझे पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, यहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। महात्मा जी ने कहा, हे मूर्खानंद, अरे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे हो? अरे ये मानव तन ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, कोई संतान प्राप्ति के लिए नहीं मिला है। और हे विप्रवर, हम अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं, तुम अनेकों ही जन्मों में कभी सूकर बने, कभी कुकर बने, अनेकों योनियों में भटकते रहे हो, और उन असंख्य योनियों में तुम्हारे कितने ही पुत्र व पुत्रियां थी। क्या उन सब ने मिलकर तुम्हारा कल्याण कर दिया, जो आज ये मनुष्य तन प्रपन्न करके भी तुम बार बार संतान प्राप्ति की रट लगाए हुए हो? लेकिन आत्मदेव ऐसा भटका हुआ जीव था कि महात्मा जी के बार बार समझाने पर भी वो समझ नहीं रहा है। और इधर महापुरुष, संत महापुरुष, वह गुरु, वह संत जो उस ईश्वर का साक्षात्कार कर चुके होते हैं और उस ईश्वर से एकाकार हो चुके होते हैं, वो जीव के दुख को नहीं वो जीव के दुख को नहीं देख सकते हैं। वो पहले जीव को समझाते हैं कि संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करके सुख नहीं मिल सकता, सुख का जो साधन वो ईश्वर, उसे प्रपन्न करो। लेकिन जब जीव नहीं मानता तो वह महापुरुष उसकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं, जो पूर्ण संत हुआ करता है, वो साक्षात पवित्रता की मूर्ति हुआ करता है। उसके हाथ, उसके पांव, उसका मुख, उसकी आंखें, सब कुछ पवित्र होते हैं। वो इस संसार को देखते हैं लेकिन संसार की विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होते। इसलिए महापुरुषों के आंखों को कमल नयन कहा जाता है। कमल नयन, उनके हाथों को कर कमल कहकर संबोधित किया जाता है, उनके पांव को चरनार विंद कहकर संबोधित किया जाता है। क्यों? कमल का हार, चरनार अरविंद, मतलब अरविंद का भाव भी कमल हुआ करता है। मुखार विंद कहा, उनके मुख को भी कमल कहकर संबोधित किया गया, क्योंकि कमल की एक विशेषता होती है, वो कीचड़ में जरूर रहता है, कीचड़ में रहते हुए भी वो अपना नाता सदैव सूर्य के साथ बनाकर रखता है। और पूर्ण संत ऐसे ही होते हैं,
जीव का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं और अपने मुखारविंद से ऐसे प्रवचनों को निकालते हैं जिन प्रवचनों के द्वारा दलदल में फंसा हुआ इंसान भी दलदल से निकलकर परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। उनके हाथों को कर कमल कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि उनके ये हाथ संसारिक कार्यों में कभी लिप्त नहीं होते, माया में कभी लिप्त नहीं होते, बल्कि संसार के लोगों को माया से बाहर निकालते हैं, इसलिए उनके हाथों को कर कमल कहा जाता है। उनके पांव को चरना अरविंद कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि जहां जहां वह चरण चलते हैं, जहां जहां वह चरण पड़ते हैं, वहां एक क्रांति का आह्वान हो जाता है। सोया हुआ समाज जाग जाता है। वह मानव समाज को जगाने के लिए आते हैं। इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे हुए लोगों को निकालकर उनके जीवन को कमल जैसा बनाने के लिए आते हैं और ऐसे पूर्ण संतों का संपूर्ण जीवन ही कमल के समान ही हुआ करता है। ऐसे ही वे महात्मा जी थे। अपनी कुटिया में गए, एक फल लेकर आए और उस फल को महात्मा उन विप्रवर को देते हुए कहा, जाओ विप्रवर जाओ, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, समय आने पर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और आत्मदेव वो प्रसाद लेकर इतना प्रसन्न हुआ कि अपने घर की ओर अग्रसर हो गया। गली से ही आवाजें लगा रहा, अरे ओ भाग्यवान, अरे देख मुझे, मैं फल लेकर आया, मैं प्रसाद लेकर आया हूं, अब हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, अब हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव भागा भागा जा रहा है और इधर उसकी पत्नी जो थी अत्यंत क्रूर स्वभाव की और अत्यंत आवेश में कहने लगी, अरे क्या चिल्लाते चले आ रहे हो, मैं बहरी हो गई हूँ क्या जो मुझे सुनाई नहीं देता? अरे इतने सांस लेते हुए क्यों चले आ रहे हो? एक फल पकड़ा हुआ है और गली से चिल्लाते आ रहे हैं, मैं फल लेकर आ रहा हूँ। अरे 2-4 किलो फल लेकर आते तो कोई बात भी बनती। तो आत्मदेव कहने लगा, अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ये कोई साधारण फल नहीं है, महात्मा जी ने मुझे प्रसाद रूप में दिया है, इसे तुम खाओगी तो हमें संतान की प्राप्ति होगी, हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, खाओ ना भाग्यवान, इसे जल्दी से खा लो ना। धुंधली ने वो फल तो पकड़ लिया लेकिन खा नहीं रही है। आत्मदेव ने फिर कहा, अरे भाग्यवान खाओ ना इसे। इधर धुंधली एकदम से कहने लगी, क्या खाओ खाओ लगा रखी है? अरे एक तरफ आप कह रहे हैं ये महात्मा जी ने दिया है, भला प्रसाद भी इस प्रकार से ग्रहण किया जाता है क्या? अरे पहले नहाऊंगी, स्नान करूंगी, नवीन वस्त्र धारण करूंगी, फिर पूरे सम्मान के साथ, आदर के साथ इसे मैं ग्रहण करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं इसे खा लूंगी। आत्मदेव वहां से चला गया, लेकिन धुंधली उस फल को लेकर बैठी हुई है, खाना नहीं चाहती क्योंकि संतान नहीं चाहती। इतने में उसकी बहन आ गई। जैसी धुंधली थी वैसे ही उसकी बहन, वो कहते हैं ना, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, वैसे ही उसकी बहन थी। तो उसकी बहन ने कहा, अरे धुंधली क्या हुआ, तो इतनी उदास क्यों लग रही है? तो धुंधली ने एकदम से कहा, अरे दीदी देखो ना, ये ना जाने किस महात्मा जी के पास गए, ये फल उठा कर ले आए और कहते इसे तू खा ले, हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। भला फल खाने से भी संतान की प्राप्ति होती है? और वैसे भी जीजी, मैं कोई संतान वंतान नहीं चाहती हूँ, और संतान को पैदा करने के लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, मैं उस कष्ट को नहीं सहन कर सकती। अरे नीम कुछ कहेंगे, हकीम कुछ कहेंगे, और ऐसी अवस्था में अगर गाँव में डाकू आ गए तो मैं भागूंगी कैसे? मेरे घर में अगर मेरी ननद आ गई तो सारा घर का साजो सामान समेट कर चले जाएगी, और ये मेरे पति देव तो कुछ रोकने वाले भी नहीं है। देखो दीदी, मैं कोई संतान वंतान नहीं चाहती हूँ, और उसके बाद उस संतान का पालन पोषण, ना बाबा ना, मैं ये कार्य नहीं कर सकती हूँ। धुंधली की बहन ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पर संतान होने वाली है, ऐसा करना तू मेरे पति देव को कुछ धन दे देना, उसके बदले में मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी, लेकिन तू गर्भवती होने का ढोंग करती रहना। तभी धुंधली ने कहा, पर दीदी इस फल का क्या करें? उन्होंने कहा, करना क्या है, तेरे आंगन में ये जो बांझ गाय खड़ी है ना, इसे खिला देते हैं। और धुंधली ने वो फल जो महात्मा जी के द्वारा दिया हुआ था, जो पूर्ण संत के द्वारा प्रदान किया हुआ था, उसका निरादर करते हुए वो फल उसने गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का ढोंग करती रही। समय की धारा प्रवाहित हुई, इधर धुंधली अपने पिता के घर में चले गई। उसकी बहन के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया, और उसकी बहन ने अपने पिताजी को वो पुत्र देते हुए कहा कि पिताजी ये धुंधली को दे दीजिएगा। और उसका पिता उस पुत्र को लेकर धुंधली के पास आता और धुंधली को कहने लगा, लो ये तुम्हारा पुत्र है। इधर धुंधली ने उस पुत्र को लिया और कहने लगी, पिताजी मेरे पतिदेव को संदेश भिजवा दीजिए कि मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है।
इधर जैसे ही ये समाचार आत्मदेव को प्राप्त हुआ, आत्मदेव की तो प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही, अत्यंत प्रसन्न हुआ। अरे ईश्वर ने मेरी सुन ली, परमात्मा जी का, महात्मा जी का दिया हुआ वो फल फलीभूत हो गया, मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। और इतने में क्या हुआ, उनके आंगन में जो गाय बंधी हुई थी उसने भी एक बालक को जन्म दिया जो मनुष्याकार का था, लेकिन उसके जो कान थे वो गोए के कान जैसे थे। इधर आत्मदेव तो और प्रसन्न हो गया। अरे प्रभु, अरे मैं एक पुत्र के लिए तरस रहा था, तूने तो मुझे 2-2 पुत्र दे दिए। गौ का दान कर रहा है, ब्राह्मणों को दान दे रहा है, अत्यंत प्रसन्न हो रहा है कि कुछ दिनों के उपरांत उसकी पत्नी उस पुत्र को लेकर घर पहुंच जाती है। आत्मदेव ने उस पुत्र को उठाया, अत्यंत प्रसन्न हुआ, अपने हृदय से लगाया और नेत्रों से हर्ष के आंसू प्रवाहित हो गए। और इधर उसकी पत्नी धुंधली अपने पुत्र का नामकरण करती है और उसका नाम रखती है धुंधुकारी। और इधर गाय ने जिस बालक को जन्म दिया था, क्योंकि उसके कान गोए के कान जैसे थे, इसलिए आत्मदेव ने उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। धीरे धीरे करके बालक बड़े होने लगे। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। गोकर्ण जहां सौम्य स्वभाव के थे, बड़ों का आदर करते, छोटों के साथ प्रेम किया करते थे, सभी लोग उसकी भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे। लेकिन वहीं पर धुंधुकारी अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति का निकला। सारा दिन गलियों में घूमता रहता, बालकों के साथ अगर खेल लगता और अगर क्रोध आ जाता तो बालकों को उठाकर कुएं में डाल देता, लोगों के घरों में आग लगा देता और सारा दिन इसी प्रकार से कुकर्म करता रहता और लोगों को प्रताड़ित करता रहता। लोग धुंधुकारी की शिकायतें लेकर उसके पिता के पास आते और इधर धुंधुकारी ने 5 वैश्याओं का संग करना भी आरंभ कर दिया और अपने पिता को प्रताड़ित करना भी आरंभ कर दिया। और एक दिन आत्मदेव हताश हो गया, निराश हो गया, रो रहा है कि मैं क्या करूं। हे प्रभु, इससे अच्छा था कि मेरे घर में पुत्र ही ना होता। उस समय मुझे महात्मा जी की बात समझ में क्यों नहीं आई? उन्होंने मुझे कितना समझाया, इतना समझाया, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया। अब मैं क्या करूं? रो रहा है, बिलख रहा है। जो दशा आत्मदेव की है भगवत प्रेमी, वही समाज के लोगों की है। समाज के लोग भी यही सोचते हैं, मुझे इस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही, अगर मुझे इस वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे घर में पुत्र नहीं, अगर पुत्र हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे घर में यह वाली कार नहीं है, यह कार आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आप अपने जीवन का अवलोकन करके देखिएगा, वो वस्तु मिलने के बाद भी इंसान दुखी रहता है, हताश रहता है, लेकिन फिर भी इंसान दिन रात दौड़ धूप करता है संसारिक ऐश्वर्य और लौकिक वस्तुओं को प्रपन्न करने की। और सर्वेक्षण भी किए गए, सर्वेक्षणों ने भी यह कहा कि जिस देश के जो नागरिक हैं, वो जो संपन्न हैं, वो खुश है, वो खुशहाल हो सकते हैं जिनकी आय ज्यादा हुआ करती है। लेकिन ये सर्वेक्षण भी गलत हो गए। उन्होंने ये पाया कि जिन विकसित राज्यों के जो नागरिक है, उनकी जो आय है वो ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो उदास है, हताश है, निराश है, वो बोरियत महसूस कर रहे हैं, वो अपने जीवन में खुशी का, सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका जैसा राष्ट्र जो ऐश्वर्य से संपन्न है, संपन्नता जहां ठाठे मारती है, लेकिन वहां के लोग भी हताश हैं, वो खुशी नहीं है, उन्हें शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। 2012 की रिपोर्ट यह कहती है कि अमेरिका के लोगों ने विदेश यात्रा करने के लिए 7,016 अरब रुपए खर्च कर दिए और मूवी पिक्चर्स टिकट्स को खरीदने के लिए उन लोगों ने 6,054 अरब रुपए खर्च कर दिए ताकि उन्हें सुख मिल सके, उन्हें शांति, उन्हें आनंद की अनुभूति मिल सके। और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए उन्होंने 11,890 अरब रुपए तक खर्च कर दिए ताकि हम इन इलेक्ट्रॉनिक सामान के द्वारा अपने जीवन को खुशहाल कर सके, हमें आनंद की अनुभूति मिल सके, हमें शांति का अनुभव हो सके। लेकिन जब सर्वेक्षण किए गए तो यह रिपोर्ट आई कि इतने सारे रुपए खर्च करने के बावजूद भी, मनोरंजन के साधन उपलब्ध होने पर भी, इतनी विदेश यात्राएं करने के बाद भी वहां के लोग बोरियत महसूस करते हैं, वो खुश नहीं है। वहां के लोग डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं, अवसाद से ग्रसित हो चुके हैं।
कहने का अभिप्राय कि संसार के धन में, लौकिक वस्तुओं में के द्वारा इंसान सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर लौकिक वस्तुओं में सुख होता तो मीराबाई जी चित्तौड़ के किले को ना छोड़ती। अगर लौकिक वस्तुओं में सुख होता तो महात्मा बुद्ध जी अपने ऐश्वर्यशाली साम्राज्य का कभी परित्याग ना करते। अगर लौकिक पदों में ही सुख होता तो राम तीर्थ जी अपने प्रोफेसर की पद्धति से कभी भी ना हटते। इसलिए संसार के इन लौकिक वस्तुओं में सुख नहीं है भगवत प्रेमी। फिर एक और सर्वेक्षण किया गया ब्रिटिश नेशनल जर्नल रिपोर्ट के तहत। उन्होंने कहा कि एक लॉ ऑफ हैप्पीनेस का सिद्धांत निकाला और इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कहा कि अगर इंसान अपने संबंधों के दायरे को विस्तृत कर ले और अपने विस्तृत संबंधों के दायरे के जितने भी सदस्य उन्हें प्रसन्न रखे तो इंसान खुशहाल हो सकता है, इंसान सुखी हो सकता है। और इस लॉ ऑफ हैप्पीनेस के तहत उन्होंने 5 विभागों में उन लोगों को विभाजित कर दिया। पहला वह विभाग जिसमें घर के जितने भी सदस्य हैं वह आते हैं। दूसरा वह लोग जिनके साथ वो सप्ताह में एक बार मिलता है। तीसरे विभाग में वह लोग आते हैं जिनके साथ वो साल में कभी कभार मिलता है, जैसे दूर के हमारे रिश्तेदार या स्कूल टाइम के उसके फ्रेंड, दोस्त इत्यादि। चौथे वर्ग में उन लोगों को रखा जिनके साथ हमारा कभी कभार संपर्क होता है, जैसे बस यात्रा करते हुए, ट्रेन की यात्रा करते हुए हमें कुछ लोग मिल जाते हैं। और 5वें विभाग में उन लोगों को रखा गया जिन लोगों को हम जानते हैं लेकिन वो लोग हमें नहीं जानते, जैसे कोई प्रसिद्ध अभिनेता, अभिनेत्री, राजनेता इत्यादि। और लॉ ऑफ हैप्पीनेस के तहत उन लोगों ने क्या कहा कि अगर इंसान अपने इन संबंधित विभागों के सभी सदस्यों को प्रसन्न रखता है तो इंसान सुखी हो सकता है। विशेषकर अपने प्रथम विभाग के जो सदस्य अर्थात अपने जो घर के सदस्य हैं, अगर वो उन्हें खुश रखे तो इंसान भी खुशी रह सकता है। लेकिन भगवत प्रेमियों, आप अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। अगर घर के सदस्यों को प्रसन्न करके इंसान सुखी हो सकता था, इंसान प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता था, तो मीराबाई अपने रिश्ते नातों का परित्याग करके कभी ना निकलती। महात्मा बुद्ध जी उस बौद्धिक तत्व को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र का परित्याग न करते। अगर रिश्ते नातों में सुख होता तो स्वामी विवेकानंद जी अपने घर के जितने भी भाई बहन, अपनी बूढ़ी माँ थी उसका परित्याग करके कभी एकाकी जीवन व्यतीत करके उस आनंद की खोज में ना निकलते। इतिहास यह बताता है रिश्तेदारों को खुश करके इंसान कभी खुशी नहीं रह सकता है। फिर सुख किसमें है? कैसे मिलेगा सुख? हमें सुखों की खान जो परमात्मा वह ईश्वर उसे प्रपन्न करना पड़ेगा। जब उस ईश्वर का दर्शन अपने घट के अंदर करेंगे, तब जब हम अपना शाश्वत नाता उस परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, तभी इंसान सुखी हो सकता है, इंसान प्रसन्न हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान यह कहे कि परमात्मा को छोड़कर मैं अपने सारे रिश्तेदारों को प्रसन्न कर लूं, सारे धन दौलत को, लौकिक वस्तुओं को एकत्र कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ये उसका भ्रम है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कमठ पीठ जामे ही बरु मारा, बंदे है सुत बहु काहे ही मारा, फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। उन्होंने कहा कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाए, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार दे, इस आकाश में भले ही रंग बिरंगे फूल उग जाएं, लेकिन अगर इंसान भगवान से विमुख होकर सुख को चाहता तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है। अंधेरे के द्वारा प्रकाश को दूर किया जा सकता है, ये हो सकता है। मृग तृष्णा के द्वारा इंसान अपनी प्यास को बुझा सकता है, लेकिन कोई यह कहे कि परमात्मा से विमुख होकर कोई सुख की प्राप्ति कर ले, तो महापुरुषों ने कहा यह कभी संभव नहीं हो सकता। सुखों की जो शाश्वत खान है वो परमात्मा ही है। और जिन लोगों ने उस ईश्वर को प्रपन्न किया, गुरु की कृपा के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति अपने घट के अंदर की, परमात्मा का दर्शन गुरु की कृपा के द्वारा जब किया, तब उन्हें सुख की प्राप्ति हुई, तब उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई, तब वह स्वयं भी सुखी हुए और दूसरों के जीवन को भी उन्होंने सुखी कर दिया, क्योंकि वही सत्य का संदेश वो आगे प्रसारित करते चले गए। इसलिए भगवत प्रेमियों, अगर सुख है तो परमात्मा के चरणों में है, ईश्वर के चरणों में है, ईश्वर की शरण में जाने में है, ईश्वर का ध्यान करने में है। इसलिए सुख को चाहते हैं तो शरण प्रभु की शरण में हमें जाना ही पड़ेगा। और आइए
हम भी उस बांके बिहारी कृष्ण मुरारी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे जीवन को भी खुशियों से भरो, हमारे जीवन में भी आपका पदार्पण गुरु की कृपा से हो, हम भी गुरु की कृपा से आपकी अनुभूति अपने घट के अंदर कर अपने जीवन को खुशहाल करें, क्योंकि आपकी शरण में ही वास्तविक सुख है। प्रभु संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करके कभी इंसान सुखी नहीं हो सकता, और यही कारण था कि आज आत्मदेव भी अत्यंत दुखी हो रहा है, रो रहा है और परमात्मा के आगे कह रहा है, प्रभु अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे अपने जीवन का कल्याण करूं। तब उसका पुत्र गोकर्ण उसके समीप आता है और अपने पिताजी को संबोधित करते हुए कहने लगा, असारा खलु संसारो दुख रूपे विमोहक सुता कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वल्ले अनिशम। अरे पिताजी, ये संसार तो पल प्रतिपल सरक रहा है, कौन किसका पुत्र, किसका धन, ये सब कुछ तो नश्वर है, यहीं पर रह जाएंगे। अरे पिताजी, हमारा तो यह शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा। लेकिन इस शरीर के रहते रहते ईश्वर ने जो जिस लक्ष्य के लिए आपको भेजा है उस लक्ष्य को प्रपन्न कीजिए, जाइए संतों का संग कीजिए, ईश्वर का दर्शन अपने घट के अंदर करके अपने जीवन को सार्थक कीजिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण यह कहती है कि आत्मदेव संतों का संग करता उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न किया और आत्मदेव प्रभु का ध्यान करता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रेमियों, ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता, हम भी जानते हैं ये संसार नश्वर है। जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे पुत्र, हमारी पुत्रियां, धन दौलत रिश्ते नाते सब कुछ यही रह जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन फिर भी जानते हुए भी इंसान अज्ञानता का जीवन व्यतीत कर रहा है और मोह माया की प्रगाढ़ चादर को अपनी ऊपर ओढ़कर सो रहा है। ये संसार की विडंबना है, एक जीव की विडंबना है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोगों की इस विडंबना को बताते हुए कहा, मोह निशा सब सोवन हारा देखे ही स्वप्न अनेक प्रकारा। उन्होंने कहा ये सारे संसार की विडंबना देखिए, सारा संसार मोह माया की प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा है, तल्लीन है एकदम से, और भांति भांति के स्वप्न देखकर अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवाता चला जा रहा है। इंसान सोकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कैसे सोकर व्यतीत कर रहे हैं? अरे हम सुबह उठते हैं और फिर सोते, रात को सोते हैं। ये महापुरुष कैसे कहकर चले गए कि हम सो रहे हैं? लेकिन भगवत प्रेमियों, यह सोना, यह जागना जागना नहीं है। एक बार गुरु महाराज जी के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ गुरु बहनें महाराज जी के सानिध्य में बैठी हुई थी, तो उस समय गुरु महाराज जी ने कुछ श्लोकों का उच्चारण किया और महाराज जी ने कहा कि संत कबीर दास जी कहकर गए, नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग। हमने कहा जी महाराज जी, उन्होंने ऐसा ही कहा है। महाराज जी ने कहा, हमारे उपनिषदों के ऋषियों ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणी बोधत, उठो जागो और अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न कर लो। हाथ जोड़कर सभी ने हाँ में सहमति प्रदान की। गुरु महाराज जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न नहीं कर लेते। गुरु महाराज जी ने हमारे समक्ष एक प्रश्न रखा। महाराज जी ने कहा, इन सारे महापुरुषों ने कहा उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्रपन्न करो। गुरु महाराज जी कहने लगे कि अगर हम अपने दिनचर्या में देखें तो पहले इंसान जागता है, जागने के बाद फिर वो अपने बिस्तर से उठता है और अपने कार्य में संलग्न होता है। लेकिन महाराज जी ने कहा, हमारे महापुरुषों ने ऐसा क्यों कहा? उठो जागो, अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न करो, पहले उठो फिर जागो। ये कैसा विरोधाभास है? ये कैसी बात है? हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन समस्या का समाधान प्रदान करने वाले हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने बड़े ही प्यार से और उदाहरण के सहित इसे समझाया, और वो बात हम आपसे भी साझा करना चाहेंगे। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, इंसान का जो बाहरी जागना है वो जागना नहीं है, क्योंकि कई बार इंसान नींद की अवस्था में जाग जाता है लेकिन सो रहा होता है।
उसे नींद में चलने की बीमारी होती है। वो नींद में जब चलता है तो उस अवस्था में उसके हाथों से कई कुकर्म भी हो जाते हैं, कितने गलत कार्य हो जाते हैं, किसी को वो कत्ल तक भी कर देता है। क्या इसे आप जागना कहेंगे? गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, यह जागना नहीं है, इंसान मोह माया के प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा है। जागरण तो आंतरिक हुआ करता है। जब इंसान अंदर से जागता है तब उसका सही अर्थों में जागरण होता है, तब वो सही अर्थों में जागता है। और महाराज जी ने कहा कि महापुरुषों ने कहा उठो, तो उनके कहने का भाव था कि जाओ किसी तत्ववेता संत के सानिध्य में जाकर बैठो, और फिर वो क्या करेंगे? तुम्हें जगा देंगे, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके तुम्हारे घट के अंदर ईश्वर का जब दर्शन करवाएंगे तो तुम जाग जाओगे। इसलिए कहा उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जाओ किसी संत के सानिध्य में जाओ, वो ज्ञान देंगे, आप अपने आंतरिक स्तर से जुड़ जाएंगे। ईश्वर की अनुभूति जब घट में करेंगे तो आपका जागरण हो जाएगा। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने उदाहरण के सहित से हमें समझाया। वह बताते हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध जी एक नगर में पहुंचे। शरद पूर्णिमा की रात थी और उस शरद पूर्णिमा की रात को असंख्य लोग महात्मा बुद्ध जी के सत्संग विचारों को श्रवण करके अपने अपने घरों को लौट गए। और उस नगर में पूर्णा नाम की एक लड़की थी जो अत्यंत रूपवती थी और उसे अपने रूप पर बड़ा अभिमान था और जिसका मन हमेशा विषय वासनाओं में लिप्त होता था। वह अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ नगर में भ्रमण करने के लिए निकली, क्योंकि शरद पूर्णिमा थी। सभी अपने अपने पूजा पाठ में और अपने घर के कार्यों में संलग्न थे। किसी ने भी उस पर दृष्टिपात नहीं की। पूर्णा घर में लौट आती है और घर की छत पर चढ़कर चांद को देखते हुए वो उससे बातें करने लग जाती है। और पूर्णा उससे बातें करते हुए कहने लगी, अरे पूर्ण चांद, तू भी अकेला है और मैं भी अकेली हूं। इतना कहते कहते उस पूर्णा की नजर मार्ग पर घूम रहे महात्मा बुद्ध जी के भिक्षुओं के ऊपर पड़ गई। और जैसे ही उन भिक्षुओं को उस पूर्णा ने देखा तो उसके विलासी मन ने उन भिक्षुओं के लिए कहा, अरे देख पूर्णा, देख किस प्रकार से इस शरद पूर्णिमा की रात में यह भी जाग रहे हैं। भला मन के ऊपर किसका जोर चलता है? भला मन की भावनाओं को कोई कैसे दबा सकता है? लगता है ये भी अपनी प्रियतमा को याद कर कर उसकी बिरहा की अग्नि में जल रहे हैं। भला ऐसा ढोंग करने की क्या आवश्यकता है? अंतर्यामी महात्मा बुद्ध जी ने पूर्णा के मन की बात को पढ़ लिया और अगले ही दिन भिक्षाटन करते हुए पूर्णा के द्वार पर जाकर अलख जगा दी। और इधर पूर्णा ने भी महात्मा बुद्ध जी को भोजन का निमंत्रण दे दिया। पूर्णा ने महात्मा बुद्ध जी को श्रद्धा के साथ भोजन ग्रहण करवाया और जैसे ही तथागत ने भोजन ग्रहण किया तो उसके बाद महात्मा बुद्ध जी ने पूर्णा को संबोधित करते हुए कहा, पूर्णा, कल रात को तू मेरे भिक्षुओं की निंदा क्यों कर रही थी? पूर्णा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं तथागत, मैं भला आपके भिक्षुओं की निंदा कैसे कर सकती हूँ? भला मेरा ऐसा कैसा साहस कि मैं आपके भिक्षुओं के बारे में कुछ अपशब्द कह दूं? तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा, नहीं पूर्णा, कल रात के समय तो मेरे भिक्षुओं के बारे में यही कह रही थी ना कि इनका विलासी मन भी बिरहा की और विषय वासना की अग्नि में जल रहा है। पूर्णा स्तब्ध रह गई। तब महात्मा बुद्ध जी उन्हें समझाते हैं, पूर्णा, शरद पूर्णिमा की रात को एक बिरही भी जाग रहा था, एक विलासी भी जाग रहा था और मेरे ये शिष्य भी जाग रहे थे। क्रिया सबकी एक जैसी थी, लेकिन जमीन आसमान का अंतर था। वह बिरही, वो विलासी मोह माया के विषयों का चिंतन करते हुए उस रात को व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वहीं पर मेरे ये शिष्य परमात्मा का ध्यान करते, परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे थे। पूर्णा, सभी की क्रिया एक जैसी थी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सरोवर में बगुला भी होता है और हंस भी होता है, लेकिन बगुला जब सरोवर में चोंच मारता है तो मछली को बाहर निकाल कर लाता है, वहीं पर हंस जब पानी में चोंच मारता है तो मोती को बाहर निकाल कर लाता है। इसी प्रकार से जाग हर कोई रहा था, लेकिन वो विषय वासनाओं की निद्रा में जाग रहे थे और मेरे ये शिष्य अपना आध्यात्मिक कल्याण करने के लिए जाग रहे थे, क्योंकि इनका आंतरिक जागरण हो चुका था। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, बस इसी जागरण की जरूरत है इंसान को। अगर इंसान का घट के अंदर यह जागरण हो गया तो इंसान अपने लक्ष्य को प्रपन्न कर सकता है।
महात्मा बुद्ध जी ने यही जागरण किया था अंगुलीमाल डाकू के जीवन में कि उसके जीवन को परिवर्तित करके रख दिया था। वह अंगुलीमाल डाकू जो लोगों की अंगुलियां काटकर उनको मार दिया करता था, एक डाकू कहला रहा था। लेकिन महात्मा बुद्ध जी जब उसके जीवन में गए, उसके घट के अंदर उस बौद्धि तत्व को प्रदान किया, उसे अंदर से जब जगा दिया, तो उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन कि वह महात्मा बुद्ध जी का शिष्य बन गया, उनके संग में सम्मिलित होकर एक भिक्षुक बन गया और सत्य के प्रचार में संलग्न हो गया। आम्रपाली वैश्या का जीवन भी ऐसा ही था। सोई हुई थी अपने सौंदर्य के मध्य में, सोई हुई थी विषय वासनाओं के मध्य में चूर होकर। लेकिन जब महात्मा बुद्ध जी उस आम्रपाली वैश्या के जीवन में गए, उन्हें उस ज्ञान को प्रदान किया, वही आम्रपाली भी फिर एक भिक्षु बन गई। वो सत्य का प्रचार करने लग गई। जब भी ये मानव समाज सोया होता है, इस मानव समाज को जगाने के लिए संत महापुरुष आया करते हैं और इंसान के घट के अंदर उसका जागरण कर दिया करते हैं। ये कोई इतिहास की बातें नहीं है भगवत प्रेमी, हम आपको बताना चाहेंगे यही कार्य, यही आंतरिक जागरण गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी भी करवा रहे हैं। किसी रिपोर्टर ने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी हर कोई समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, आप बताइए आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आप समाज को क्या देने के लिए आए हैं। तो उस समय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, मैं समाज को कुछ देने के लिए नहीं आया हूं, मैं समाज के लोगों को जगाने के लिए आया हूं। अगर लोग जाग गए तो अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न कर जाएंगे और फिर वो दिन दूर नहीं जब इस विश्व में शांति की स्थापना हो जाएगी। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने जो बात उस रिपोर्टर को कही, कर भी दिखाई। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले असंख्य ऐसे जिज्ञासुगण जो ईश्वर को देखने की जिज्ञासा रखते थे, अपना आंतरिक जागरण करवाना चाहते थे, गुरुदेव ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उन्हें दीक्षित किया, उनका आंतरिक जागरण किया। और इसी आंतरिक जागरण के बाद इंसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है और समाज के लोग उसके जीवन में आए हुए परिवर्तन को देखते ही रह जाते हैं। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ऐसा ही परिवर्तन आया। एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल, आपने नाम सुना होगा इसका। ना केवल तिहाड़ जेल बल्कि भारत की 33 जेलों में यह कार्य चल रहा है गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। उन सलाखों के पीछे ऐसे ऐसे खूंखार कैदी थे जो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल चुके थे। वो हमेशा औजारों की भाषा को समझते थे, रिवॉल्वर और पिस्तौल की भाषा को समझा करते थे। उनके मुख से हमेशा गालियों की बौछारें हुआ करती थी। उनका हृदय मोम का नहीं पत्थर का हो चुका था। लोगों को मारना, लोगों को काटना तो गाजर मूली काटने जैसा था उनके लिए। ऐसे ऐसे कुकर्म किए, डकैतियां की, कत्ल किए, चोरियां की, लोगों के शील को भंग किया और अपने इन्हीं कुकर्मों के कारण तिहाड़ जेल व भारत के असंख्य जेलों के पीछे जो कैदी थे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन वहां बैठे भी उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं था, उनकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं था। वहां बैठे भी वो षड्यंत्र रच रहे थे और वहां बैठे वो ऐसे प्लान बना रहे थे कि बाहर जाकर किसे गोली की नोक पर रखकर भून देना है। ऐसे खूंखार कैदी हो। लेकिन गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने अपनी दया, अपनी कृपा उन तिहाड़ जेल व अन्य जेल के कैदियों के ऊपर भी बरसाई। तिहाड़ जेल में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य व शिष्याएं गई। भावनात्मक स्तर से उन्हें अपने साथ जोड़ा गया। उन्हें धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सत्संग विचार दिए गए। उन्हें बताया गया तुम्हारे जीवन का कितना मूल्य है, कितना महान है तुम्हारा ये मानव तन, इसे यूं ही व्यर्थ मत करो। उन्हें सत्संग विचार दिए गए। सत्संग जैसे जैसे विचारों को श्रवण करते गए, उनके अंदर फिर उस ईश्वर, उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हुई। और उसके बाद गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से सलाखों के पीछे बंद उन कैदियों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और उन समस्त कैदियों ने अपने ही घट के अंदर ईश्वर का दर्शन किया, परमात्मा का दर्शन किया और आज उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन है। ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन कि अब उनके मुख से गालियों की बौछार नहीं होती, वो प्रभु के भजन गाते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब वो उस जेल में बैठकर बदले की भावना से परिपूर्ण नहीं है, बल्कि अब वहीं बैठकर वो अपने राष्ट्र के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में सोच रहे हैं और देशभक्ति के गीतों पर थिरक रहे हैं।
उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, जो पहले इतने खूंखार थे कि वहां के लोग भी उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन ज्ञान लेने के बाद, आंतरिक जागरण के बाद उनके जीवन में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि वहां के जेलर, वहां के इंस्पेक्टर, वहां के जितने भी सिपाही थे वो देखकर हैरान हो गए कि आंतरिक जागरण के बाद ऐसा परिवर्तन आता है। आज वो जेल के किसी कोने में बैठकर ध्यान करते हैं, परमात्मा से बात करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं, लोगों को सत्य का संदेश देते हैं, और जो वहां पर अन्य कैदी आते हैं उनको भी ये बताते हैं कि अगर हम उन लोगों के बार बार धन्यवाद करते हैं जिनके कारण हम जेल में आए हैं, और जब जेल से बाहर जाएंगे हम उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि अगर हम जेल में ना आते तो हमारे जीवन में गुरुदेव सरश्री आशुतोष महाराज जी का कभी पदार्पण ना होता और हमारे जीवन में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन ना आ पाता। गुरुदेव सरश्री आशुतोष महाराज जी ने मात्र उन्हें ज्ञान देकर नहीं छोड़ा भगवत प्रेमियों, क्योंकि महाराज जी जानते थे जब ये समाज में जाएंगे तो इन्हें सिर ऊंचा उठाकर जीने भी पड़ेगा। इसलिए उसी जेल के अंदर उन्हें काम सिखाया जाता है। वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तरह तरह के सामान को बनाते हैं, और उन्हीं सामानों को, उन्हीं प्रोडक्ट्स को जब कथा स्थल, कथाओं का आयोजन होता है, वहां पर उन प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, ताकि उनसे जो पैसे मिलते हैं उन्हें तनख्वाह रूप में उन्हें दिया जाता है। उनके पुनर्निवास की जो योजनाएं हैं वो भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में बनाई जा रही गुरुदेव सरश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। और ये परिवर्तन आता है आंतरिक जागरण के बाद, जब इंसान अंदर से जागता है, जब गुरु की कृपा से उसे ज्ञान मिलता है। और समय समय पर संतों महापुरुषों ने आकर इस सोए हुए समाज को जगाया, जो मोह माया की प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा था, और कहा, हे इंसान, तू यहाँ सोने के लिए नहीं आया है, तू तो मुसाफिर है, मुसाफिर। तुझे अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न करना है, उस ईश्वर का दर्शन अपने घट के अंदर करके आगे की ओर प्रस्थान करना है। जिस प्रकार से मुसाफिर एक धर्मशाला में आता है, कुछ देर आराम करता है और फिर आगे की सफर को तय करता है, इंसान तू भी मुसाफिर बनकर इस संसार में आया है, यहाँ आकर सो मत, तू जागने के लिए आया है, उठ, किसी गुरु की शरण में जा, तुझे ज्ञान देंगे, तुझे अंदर से जोड़ देंगे, क्योंकि ये बेला सोने की नहीं, ये जागने की है। और ऐसे महापुरुष हमेशा ही मानव समाज को जगाते आते हैं और ब्रह्म ज्ञान देकर उनके आंतरिक जगत में परमात्मा का दर्शन करवाकर उनका आंतरिक जागरण करते हैं, और इंसान बदलता है, इंसान में परिवर्तन आता है, इंसान के सोच बदलती है, इंसान के विचार बदलते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत, उठो जागो और अपने जीवन के लक्ष्य को प्रपन्न कर लो। आत्मदेव तो प्रपन्न कर गया, लेकिन इधर उसके पुत्र धुंधुकारी ने अपनी माँ को इतना प्रताड़ित किया कि उसकी माँ अत्यंत दुखी हो गई और उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। क्योंकि इधर धुंधुकारी 5 वैश्याओं का संग कर रहा था। वह वैश्याएं जो जो कहती, धुंधुकारी उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहा था। एक दिन उन वैश्याओं ने स्वर्ण आभूषणों की मांग की और धुंधुकारी ने राजकोष से जाकर चोरी कर ली और स्वर्ण आभूषण लाकर उन वैश्याओं को दे दी। उन सब स्वर्ण आभूषणों को प्रपन्न करके वो 5 वैश्याएं अत्यंत प्रसन्न व हर्षित हो जाती, लेकिन फिर कहने लगी, अरे ये नित्य चोरी करता है और एक दिन ये पकड़ा जाएगा, राजा के सैनिक इसे आकर पकड़ लेंगे, क्योंकि अब तो इसने राजकोष से भी चोरी कर ली है और इसके साथ साथ हम भी पकड़ी जाएंगी, क्यों ना आज रात हम इसे मार दें। और इधर धुंधुकारी मदिरा के नशे में अत्यंत धुत हो चुका था और अपनी शैया पर विश्राम कर रहा था, और उसी समय वह 5 वैश्याएं उसके समीप जाती हैं और जोर से जाकर उसका गला दबाना आरंभ कर देती हैं। लेकिन इतने दुष्ट आत्मा थी कि उसके प्राण नहीं निकल रहे। एक वैश्या पाकशाला में जाती है और जलते हुए अंगारे लेकर आई और उस धुंधुकारी के मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए और धुंधुकारी तड़प तड़प कर मर जाता है। और जैसे ही मरा, भागवत महापुराण में आता है कि धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। प्रेत योनि में उसे अत्यंत दुख हो रहा है, क्योंकि हमारे समस्त महापुरुष, हमारे धार्मिक ग्रंथ यह बात सिद्ध करते हैं कि प्रेत योनि होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो लोग मुझे भजते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, वो मेरे में आकर ही सम्माहित हो जाते हैं। इसलिए प्रेत योनि में भटक रहा धुंधुकारी, जिसे अत्यंत कष्ट हो रहा है, दुखी हो रहा है वो, और इधर उसका भाई गोकर्ण
जो समस्त तीर्थों का भ्रमण करके अपने घर लौट आया था और रात्रि के समय वह विश्राम कर रहा था। प्रेत योनि में बैठा हुआ धुंधुकारी जो हवा रूप में था, वो वहां उस आंगन में पहुंचता है और तरह तरह की आकृतियां बनाकर गोकर्ण को भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा है। कभी कोई आकृति बनाता है, कभी कोई आवाज निकालता है। गोकर्ण कब से ये सब कुछ देख रहा था, उन ध्वनियों को भी श्रवण कर रहा था। फिर एकदम से कहने लगा, कौन हो तुम जो विभिन्न प्रकार की भयंकर आकृतियां बनाकर मुझे भयभीत करने का प्रयत्न कर रहे हो? बताओ कौन हो तुम, क्या प्रयोजन है तुम्हारा? तो उस समय प्रेत योनि में बैठे हुए धुंधुकारी ने कहा, तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। अपने कुकर्मों के कारण मैं इस प्रेत योनि में भटक रहा हूं। उन वैश्याओं ने मुझे मार दिया और अपने कुकर्मों का भुगतान करने के लिए मैं इस प्रेत योनि में भटक रहा हूं। इसमें बहुत दुख है, कृपया मुझे इस योनि से मुक्त करवा दो, मैं तुम्हारा आभार प्रकट करूंगा। गोकर्ण को अपने भाई पर तरस आ गया। उसके बाद वे अनेकों महात्माओं जी के पास गए, सभी से पूछा, अगर कोई इंसान प्रेत योनि को प्राप्त हो जाए तो उसे जीवन में ऐसा क्या करे कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अंत में गोकर्ण जी सूर्य नारायण भगवान का आह्वान करते हैं और जैसे ही सूर्य नारायण भगवान का आह्वान किया, सूर्य नारायण भगवान प्रकट होते हैं और गोकर्ण से कहने लगे, हे गोकर्ण, तुम भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करो और इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान होने के बाद तुम्हारा भाई उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तदुपरांत गोकर्ण ने भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और कथा रस के पिपासु कथा रस का आस्वादन करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। और इधर जैसे ही कथा का प्रथम दिवस आरंभ हुआ तो उस पंडाल में 7 गांठों वाला एक बांस लगा हुआ था। हवा में जो प्रेत योनि में धुंधुकारी था, जो हवा रूप में था, वो उस बांस में आकर बैठ जाता है और बड़े ही श्रद्धा के साथ कथा को श्रवण कर रहा है। इधर जैसे ही कथा का प्रथम दिवस संपन्न होता है, बांस की पहली गांठ टूट जाती है। दूसरे दिन बांस की दूसरी गांठ टूटती है। तीसरे दिन जैसे ही कथा का समापन हुआ, तीसरी गांठ भी बांस की टूट जाती है और जैसे जैसे 7वें दिन कथा का समापन हुआ, बांस की जो 7वीं गांठ थी वो भी टूट जाती है और प्रेत योनि में बैठा हुआ धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्रभु के पार्षद विमान लेकर आते हैं और धुंधुकारी उस विमान में सवार हो जाता है। तो उस समय गोकर्ण जी उन पार्षदों से एक प्रश्न करते हैं, हे प्रभु के पार्षदों, प्रभु की इस कथा तो अनेकों श्रद्धालुओं ने श्रवण किया है, लेकिन विमान सिर्फ इस गोकर्ण के, माफ कीजिएगा, विमान सिर्फ धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया है? तो उस समय पार्षदों ने कहा, जो पूरी श्रद्धा के द्वारा प्रभु की कथा को श्रवण करता है, जो गुरु के वचनों पर विश्वास करके कथा को श्रवण करता है और गुरु की कृपा से उस सार तत्व को, ब्रह्म ज्ञान को अपने घट के अंदर प्रपन्न करता है, ईश्वर की अनुभूति करता है, उसके लिए भी उसके अंतिम समय में प्रभु के घर से ऐसे ही विमान आएंगे और वो उन विमानों पर सवार होकर प्रभु के धाम ही जाएगा। गोकर्ण को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया और इधर प्रेत योनि में बैठा हुआ धुंधुकारी भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। और इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण का यह महात्म्य भी यहीं पर संपन्न हो जाता है। लेकिन भगवत प्रेमियों, जो कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई और आप लोगों ने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से श्रवण किया, ये कोई साधारण कथा नहीं है, यह आध्यात्मिक रहस्य से परिपूर्ण कथा है। आत्मदेव जो तुंगभद्रा नदी के तट पर रहता है, आत्मदेव एक जीवात्मा का प्रतीक है। तुंग का भाव होता है अधिक, भद्रा का भाव होता है कल्याणकारी, जो सर्वाधिक कल्याणकारी है। और इस संसार में अगर सबसे ज्यादा कुछ कल्याणकारी है तो हमारे महापुरुषों ने कहा, हमारा ये तन, हमारा ये शरीर, ये मानव का चोला सबसे ज्यादा कल्याणकारी है, क्योंकि इसी के द्वारा इंसान परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। जितने भी वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, जितने भी दार्शनिक हुए, सभी ने कहा कि 84 लाख योनियों में से ये मानव तन सर्वश्रेष्ठ है। वैज्ञानिकों से पूछा गया, आप किस आधार पर इस मानव तन को श्रेष्ठ घोषित करते हैं? तो वैज्ञानिकों ने कहा,
84 लाख योनियों में मानव तन ऐसा तन है जिसमें 206 हड्डियां हैं, 72 करोड़ नाड़ियां हैं, एक ही खून की बूंद में कितने ही व्हाइट ब्लड सेल, कितने ही रेड ब्लड सेल हैं, इंसान के दिमाग में कितने ही न्यूरॉन्स हैं जो रोज रोज कम होते हैं लेकिन फिर भी वृद्धा अवस्था तक उसकी याददाश्त यों की त्यों बनी रहती है। और इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने मानव शरीर को अन्य योनियों से सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। इतिहासकारों से पूछा गया कि आप किस आधार पर इस मानव तन को अन्य योनियों से श्रेष्ठ घोषित करते हैं, तो इतिहासकारों ने कहा क्योंकि इंसान के अंदर विकास करने की क्षमता है, इंसान विकास कर सकता है। उदाहरण देते हुए उन इतिहासकारों ने कहा कि देखिए, जो शेर था वो पहले भी गुफा में रहता था और आज भी गुफा में रह रहा है, चूहा पहले भी बिल में रहता था और आज भी बिल में रह रहा है, लेकिन इंसान ने विकास किया। गुफा में रहने वाला इंसान ने इतना विकास किया कि आज वो उच्च अट्टालिकाओं में निवास कर रहा है। अपने विकास के आधार पर यह मानव अन्य योनियों से सर्वश्रेष्ठ है। मनोवैज्ञानिकों से पूछा गया, आप किस आधार पर इसे श्रेष्ठ घोषित करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर विवेक बुद्धि है, उसके अंदर बुद्धि है, वो सोच सकता है क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। इसी आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने भी इसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। लेकिन इन सभी ने इंसान की बाहरी संरचना के आधार पर और बौद्धिक स्तर पे आधार पर इसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। लेकिन हमारे समस्त महापुरुषों व आर्ष ग्रंथों ने यह कहा कि इस तन की महानता यही है कि अन्य योनियों में कोई भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये मानव तन ऐसा साधन है जिस तन के द्वारा हम उस ईश्वर की अनुभूति अपने घट के अंदर कर सकते हैं। हम परमात्मा का दर्शन इस शरीर रूपी घट के अंदर कर सकते हैं। इसीलिए यह शरीर अन्य योनियों से श्रेष्ठ है।